तो भाई अब तक जितना हमने सीखा, टाइम आ चुका है उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करने का। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, जल्दी में नहीं सॉल्व करेंगे। ट्राई करना कि पहले वन गो में आप ही सॉल्व कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को या उसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट इज नाइन्थ फ्रॉम द राइट हैंड इन द इंग्लिश अल्फाबेट। देखो बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है, वैसे ये एग्जाम में आता नहीं है, बट एक ग्रिप बनाने के लिए ये सिंपल लेवल वाले क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। कहता है ऐसा कौन सा अक्षर है इंग्लिश अल्फाबेट अंग्रेजी वर्णमाला में जो दाईं ओर से काउंट करने पे 9th प्लेस पे है। तो वही बात आती है कि हमें हर लेटर का जो प्लेस है वो कहाँ से याद है, लेफ्ट से, बाईं ओर से। ए की प्लेस वैल्यू 1, B 2 C 3 इस तरह से। बट पूछा क्या गया है, राइट से। तो कोई भी लेटर जब हमें राइट से गिवन हो उसे लेफ्ट से निकालना हो। क्यों लेफ्ट से निकालना है, क्योंकि प्लेस वैल्यूज ही लेफ्ट से याद है। तो डायरेक्टली उसके लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। यहाँ पर टोटल की वैल्यू 26 हो गई, लेफ्ट से निकालना है, राइट 9 गिवन है -1, यही किया था। बट हमें ये टास्क नहीं करना। इससे रिलेटेड हमने एक ट्रिक सीखी थी कि हमें सम जो है वो टोटल से एक ज़्यादा बनाना है जब ये -1 यहाँ पर आके शिफ्ट होगा। तो टोटल होते हैं हमारे पास 26, तो सम कितना बनेगा 27। तो 9 में ऐसा क्या जोड़ें कि सम 27 बने, तो 9 में जोड़ेंगे 18। तो जो 9th राइट पे होगा वो 18th लेफ्ट पे भी होगा, और 18th लेफ्ट से हमें क्लियर हुआ कि कौन सा लेटर अवेलेबल है, आर। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट इज 15th फ्रॉम द राइट हैंड इन द इंग्लिश अल्फाबेट। वही सेम चीज कि अगर हमें बताना है कि दाईं ओर से 15वें प्लेस पे कौन सा अक्षर अवेलेबल है, अप्रोच वह रहेगी कि सम टोटल से एक ज्यादा। मैं बार बार उसी चीज की आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। ऐसा नहीं बोलना कि सम 27 बनाना है, सम जो है वो टोटल से एक ज्यादा बनाना है। तो टोटल कितने हैं 26, एक ज्यादा मतलब सम कितना बनाना है 27। तो 15 में क्या जोड़ें, तो 15 में जोड़ेंगे हम 12 को। तो जो दाईं ओर से 15वें प्लेस पे है वो बाईं ओर से 12वें प्लेस पे होगा। अब हमें पता चला कि 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन सा लेटर अवेलेबल होता है, एल। यहां पर आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर सी। सो सिंपल क्वेश्चन। अल्फाबेटिकल सीरीज में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट लेटर ऑफ ई। ई के विपरीत में कौन सा अक्षर आता है। तो ऑपोजिट लेटर की डेफिनेशन क्या थी कि कोई भी अक्षर अगर किसी दूसरे अक्षर का विपरीत है तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि दोनों लेटर्स या अक्षरों की जो प्लेस वैल्यू का सम है या योग या जोड़ जो है वो 27 के बराबर होना चाहिए। तो 27 के बराबर होना चाहिए, तो इसके लिए हमें ई की पोजीशन पता होनी चाहिए। तो ई का प्लेस क्या होता है 5। यहां डायरेक्शन मैटर नहीं करेगी, कंसेप्ट लेक्चर में ही बताया था। ई का प्लेस हो गया 5, तो 5 में क्या ऐड करें कि सम 27 बने, 22 ऐड करेंगे। और 22वें प्लेस पे कौन सा लेटर है, वी। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। अल्फाबेटिकल सीरीज में कौन सा लेटर जो है या अक्षर जो है वो टी के विपरीत है। अब टी का विपरीत बताना है तो वही बात आती है, टी का प्लेस वैल्यू क्या है 20। इसका विपरीत बनाने के लिए ऐसा अक्षर देखना होगा जिसकी प्लेस वैल्यू 20 में जोड़ने पे सम 27 बना दे, ऑपोजिट लेटर का रूल। तो 20 में 7 जोड़ेंगे तभी सम 27 बनेगा। और 7th प्लेस पे कौन सा लेटर अवेलेबल होता है, जी। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। विच लेटर वुड बी अपोजिट टू द लेटर विच इज 8th फ्रॉम द राइट हैंड इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इस क्वेश्चन को हम ध्यान से गो थ्रू करेंगे, क्योंकि इनडायरेक्टली बोला गया है कि दाईं ओर से जो 8वें प्लेस पे बैठा हुआ अक्षर है उसका विपरीत बताना है। तो देखो दाईं ओर से 8वें प्लेस पे कौन सा अक्षर है हमें नहीं पता अभी के लिए। तो उस 8th फ्रॉम द राइट हैंड पे जो भी अक्षर अवेलेबल है हम सबसे पहले उसे लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जितने भी अक्षर हमें अवेलेबल होते हैं ये ध्यान में हैं, सभी की प्लेस वैल्यू लेफ्ट से याद है। तो जो 8th फ्रॉम द राइट हैंड है सम 27 बनाएंगे लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो 19th लेफ्ट पे भी होगा। और 19th लेफ्ट का लेटर कौन है, एस। तो 19 में 8 जोड़ेंगे तभी 27 आएगा। आप यहां से भी डायरेक्टली पिक कर सकते हो। अगर एस 19 है, ऑपोजिट लेटर की कंडीशन सम 27 होना चाहिए, तो 19 में हम 8 ऐड करेंगे और 8वें प्लेस का अक्षर कौन सा है, एच। तो आंसर आ गया यहां पर नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब कि हमारे पास आंसर तो आया बट वो किसी भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं था। ओके, विच लेटर वुड बी अपोजिट टू द लेटर विच इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड। तो वही बात आती है जो अक्षर दाईं ओर से 12वें प्लेस पे बैठा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि दाईं ओर से 12वें प्लेस पे कौन सा अक्षर आता है, लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो जो दाईं ओर से 12वें प्लेस पे है वो बाईं ओर से 15वें प्लेस पे आएगा। तो 15th लेफ्ट का लेटर कौन हुआ, ओ।
अब 15 में 12 जोड़ेंगे, डायरेक्शन को हाइड कर दो, 15 में 12 जोड़ेंगे, 15 में 12 जोड़ेंगे तभी 27 बनेगा। तो आपको आंसर पता चल ही चुका होगा कि 12वें प्लेस पे कौन सा लेटर अवेलेबल होता है फिर, ठीक है। तो 15 में 12 जोड़ा अपोजिट लेटर के लिए। ये रूल नंबर 1 है हमारा, जब पोजीशन लेफ्ट या राइट से निकालते हैं। ये सम 27 बना रहे हैं अपोजिट लेटर के लिए, तो कौन सा अक्षर आएगा? एल। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो वो सिंपल से क्वेश्चन है ये, वैसे एग्जाम में आपको रेयर ही पूछे जाएंगे, बट इनका बहुत ज्यादा रोल प्ले होगा आगे आने वाले चैप्टर्स में। तभी हम इन बेसिक चीजों को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि आगे चैप्टर्स में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, इन द अल्फाबेटिकल सीरीज विच लेटर इज मिडवे बिटवीन बी एंड एक्स? तो बी और एक्स के एग्जैक्टली मिडल में कौन सा अक्षर आता है? बिल्कुल मध्य में। तो हम उसी सीक्वेंस में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, उन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे जिस सीक्वेंस में हमने रूल्स को फिगर आउट किया है। जैसे जैसे चीजें सीखी हैं वैसे वैसे ही फ्लो में चलेंगे। तो बी की पोजीशन क्या होगी? 2, कहां से? लेफ्ट। इसमें डायरेक्शन मैटर करेंगी। एक्स की पोजीशन क्या है? 24, कहां से? बाईं ओर से। तो मिडल वैल्यू निकालने का रूल क्या कहता है? कि डायरेक्शन का सेम होना जरूरी है। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों का जोड़ डिवाइडेड बाय 2। 24 + 2 कितना हो गया? 26/2। कहां से? लेफ्ट से, क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट ऐड होके आंसर भी किस में देगा? लेफ्ट में। और आपको हर लेटर का प्लेस भी कहां से याद है? लेफ्ट से। तो 13th फ्रॉम द लेफ्ट एंड कौन सा लेटर अवेलेबल होता है हमारे पास? एम। तो बी और एक्स के एग्जैक्टली मिडल में एम एग्जिस्ट करता है। फिर से हमें मिडल का लेटर बताना है किस किस के बीच में? जी और वाई के बीच में। तो अगेन वही बात आती है, जी की पोजीशन वैल्यू क्या हो गई? बाईं ओर से काउंट करने पे 7th। वाई का प्लेस कितना होगा? बाईं ओर से काउंट करने पे 25। ये भी लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, दोनों को ऐड डिवाइडेड बाय 2। 25 और 7 32। 32 का आधा कितना हो गया? 16। तो 16th फ्रॉम द लेफ्ट लेटर कौन सा आएगा? बी। आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी। अल्फाबेटिकल सीरीज में अभी से ध्यान से समझना, विच लेटर इज मिडवे बिटवीन 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बातें वही हैं, यहां पर जो है डायरेक्टली हमें क्या गिवन थे? लेटर्स अवेलेबल थे। अब यहां पर प्लेस वैल्यूज का रेफरेंस आ रहा है। ऐसा अक्षर जो बाईं ओर से काउंट करने पे 5वें प्लेस पे है और जो बाईं ओर से काउंट करने पे 17वें प्लेस पे है, इन दोनों के मध्य में एग्जैक्टली मिडल में कौन सा लेटर आएगा? तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, डायरेक्शन लेफ्ट से ही गिवन है। 17 और 5 22 का आधा कितना हो गया? 11। तो 11th फ्रॉम द लेफ्ट, यहां पर 11वें प्लेस पे कौन सा लेटर एग्जिस्ट करता है? के लेटर एग्जिस्ट करेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलिए जी, इस बार फिर से हमें मिडवे बताना है, एग्जैक्टली मिडल का लेटर किस किस के बीच में? 3rd फ्रॉम द लेफ्ट एंड 6th फ्रॉम द राइट। अब देखिए इस बार हमें एक अक्षर बाईं ओर से गिवन है और दूसरा अक्षर दाईं ओर से गिवन है। तो 3rd फ्रॉम द लेफ्ट जो बाईं ओर से तीसरे प्लेस पे है, 6th फ्रॉम द राइट और जो दाईं ओर से छठे प्लेस पे आ रहा है, इन दोनों के एग्जैक्टली मिडल का लेटर बताना है हमें कौन सा होगा। तो मिडल वैल्यू के लिए हमने एक रूल सीखा था कि जब भी हम किसी भी या किन्हीं भी दो लेटर्स के बिल्कुल एग्जैक्टली मिडल में कौन सा लेटर आता है ये फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो कंडीशन क्या थी? मेजर पार्ट क्या था? दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अगर डायरेक्शन सेम नहीं है तो डायरेक्शन सेम करनी होगी। ओके, तो क्या चीज सीखी थी हमने? तो किसी ना किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट करना होगा, या तो लेफ्ट राइट में कन्वर्ट होगा या राइट लेफ्ट में। पर मैंने आपको रेफरेंस के साथ बताया था हमेशा किसको किस में कन्वर्ट करना है, जब भी ऐसी कंडीशन आए राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। क्योंकि अगर ये लेफ्ट राइट में कन्वर्ट हुआ, राइट राइट ऐड होके आंसर किस में देगा? राइट में ही देगा, दाईं ओर से। फिर उस राइट को लेफ्ट में बनाना होगा। क्यों बनाना होगा? क्योंकि हमें लेटर बताना है और हर लेटर का प्लेस हमें कहां से याद होता है? लेफ्ट से ही याद होता है ना। तो इस राइट को ही लेफ्ट बनाएंगे यूजिंग द फॉर्मूला T = L + R - 1, या डायरेक्टली यहां से -1 अगर इधर आया तो शॉर्टकट क्या है कि सम टोटल से एक ज्यादा बनाना है। टोटल है हमारे पास 26, सम कितना बनेगा? 27। तो सम 27 बनाने के लिए इस 6 में क्या ऐड करेंगे? 21। तो जो दाईं ओर से छठे प्लेस पे है वो बाईं ओर से 21वें प्लेस पे होगा। इन दोनों की सेम ही बात होगी। क्लियर? थर्ड लेवल बिल्कुल बेसिक सारी चीजें हैं जो हमने इनिशियली सीख रखी हैं, ठीक है। उन्हीं की ही मॉडिफिकेशन में आगे क्वेश्चंस बनते हैं। चलो दोनों को ऐड डिवाइडेड बाय 2। 21 और 3 24, 24 का आधा कितना हो गया? 12। 12 कहां से? बाईं ओर से।
और 12th लेफ्ट का लेटर क्या है? एल। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। अगेन मिडवे निकालना है, जो अक्षर दाईं ओर से 9वें प्लेस पे है और दाईं ओर से 21वें प्लेस पे है। दाईं ओर से 9वां और दाईं ओर से 21वां, तो मिडल वैल्यू की कंडीशन, डायरेक्शन सेम है, तो हम यहीं पर ही इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ऐड डिवाइडेड बाय 2, 21 और कितना हो गया? 30। 30 का आधा कितना हो गया? 15। जब लेफ्ट लेफ्ट ऐड होके आंसर लेफ्ट में देगा, तो राइट राइट ऐड होके आंसर किस में देगा? राइट में देगा। तो बात वही आती है। अब कई क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में डी ऑप्शन मार्क कर देंगे, क्योंकि उनको सिर्फ नंबर से मतलब होता है। 15 आ गया, फट से आंसर मार्क कर देंगे ओ। ठीक है, जब इतना टाइम आप लगा भी रहे हो, 1-2 सेकंड और एक्स्ट्रा लगा दोगे, तो इससे आपकी कंफर्मेशन होगी, ठीक है, कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हो। तो मतलब कि हमें लेटर याद है लेफ्ट से, तो इस राइट को लेफ्ट बनाने के लिए सम कितना बनाना होगा? 27, टोटल से एक ज्यादा, तो 15 में 12 ऐड करेंगे। आई थिंक इतना तो फ्लो बन चुका होगा कि हम ये कन्वर्जन्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें हर लेटर का प्लेस कहाँ से याद होता है? लेफ्ट से, और 12th लेफ्ट का लेटर क्या है? एल। ठीक है, तो अगर आपको इनमें अभी भी दिक्कत आ रही है ना कन्वर्जन करने में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार कंसेप्ट लेक्चर फिर से डबल स्पीड के साथ आप देख लो। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्या है? मिडवे बताना है एफ और यू के बीच में। तो एफ का प्लेस 6ठा लेफ्ट से, यू का प्लेस 21 लेफ्ट से। आंसर वुड बी नो सच लेटर एग्जिस्ट, क्योंकि मैंने आपको क्लू दिया था एक डायरेक्टली कि अगर हम एक इवन नंबर को एक ऑड नंबर के साथ ऐड करते हैं तो रिजल्ट जो है एक ऑड नंबर ही आएगा। सम और विषम संख्या, नतीजा क्या देंगे? एक विषम संख्या ही देंगे। क्या आप उसे 2 से डिवाइड कर सकते हो? देखो 21 और 6 कितना हो गया? 27। 27 बटा 2 कितना हो गया? 13.5। कहां से? बाएं से। अब 13 भी और 14 भी, एम या एन, इसे मार्क नहीं करना, ये गलत होगा आपका, क्योंकि डेसिमल और फ्रैक्शनल वैल्यू में कभी भी आपके लेटर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो आंसर क्या रहेगा? नो सच लेटर एग्जिस्ट। ऐसा कोई भी अक्षर जो है अंग्रेजी वर्णमाला में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ओके, अल्फाबेटिकल सीरीज में ऐसा कौन सा अक्षर है जो एग्जैक्टली मिडल में है? किस किस के? जो दाईं ओर से 7वें प्लेस पे है और बाईं ओर से 5वें प्लेस पे है। दाईं ओर से 7वें प्लेस पे है और बाईं ओर से 5वें प्लेस पे है। इसका भी आंसर नो सच लेटर एग्जिस्ट आएगा। प्रैक्टिस के साथ आपको पता होना चाहिए। देखो, अब राइट को लेफ्ट बनाना होगा, क्योंकि मिडिल वैल्यू का रूल क्या कहता है कि हमेशा राइट को ही लेफ्ट में कन्वर्ट करो। ठीक है, ऐसा नहीं है मिडिल वैल्यू का रूल है। मिडिल वैल्यू का रूल क्या कहता है कि दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। हाँ, काम आसानी से हो जाए, जल्दी हो जाए, तो हम इस केस में डायरेक्शन सेम करने के लिए राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो जब राइट लेफ्ट में कन्वर्ट होगा तो वो 20th फ्रॉम द लेफ्ट होगा। सम 27 बना दिया, टोटल से एक ज्यादा। ये 20 लेफ्ट है और ये 5 लेफ्ट है। देखो, एक विषम संख्या है और एक सम संख्या, ऐड जब करेंगे इन दोनों को तो ये 25 आएगा, बट 25 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है, फ्रैक्शन जनरेट होगा। इसलिए आंसर यहां पर भी क्या आएगा? नो सच लेटर एग्जिस्ट। कोई लेटर एग्जिस्ट यहां पर करता ही नहीं है। ओके, वर्णमाला श्रृंखला में विच लेटर इज मिडवे बिटवीन द लेटर विच इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी एंड द लेटर विच इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ टी। देखो, बढ़ रहा है ना धीरे धीरे लेवल। तो एक फ्लो में हम चीजों को सॉल्व कर रहे हैं, तो आगे आके आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो, ऐसा कौन सा अक्षर है, पहले हम देखेंगे, जो जी के सेकंड टू द लेफ्ट है, बाईं और दूसरे स्थान पे। जी का सेकंड लेफ्ट देखते हैं, तो जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 7। इसका सेकंड लेफ्ट, पहले फर्स्ट लेफ्ट देखेंगे। ये देखो, हमारे पास जो सीक्वेंस है इस तरह से है, इस तरह से होता है ना। ये होगा हर लेटर का राइट, यहां पर होगा हर लेटर का लेफ्ट। ठीक है, दायां और बायां सेम होगा जैसे आपका राइट लेफ्ट है। ओके, तो ये डी का सेकंड लेफ्ट देखो कौन है, तो जी का सेकंड लेफ्ट कौन है? ये हुआ जी का बाईं और पहला लेटर, फिर ये जी का बाईं और दूसरा अक्षर कौन सा है? ई। तो जी के बाईं और दूसरे स्थान पे कौन सा अक्षर अवेलेबल है? ई। ये तो हमने देख लिया एक तो, ठीक है, जो यहां पर बैठा मिलेगा वो कौन है? ई। और दूसरा अक्षर कौन सा बोला गया है? विच इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ टी। टी का फिफ्थ राइट, दाईं और 5वां अक्षर। तो टी के बाद अक्षर कौन कौन से आते हैं? टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। तो टी के दाईं और 5वां अक्षर देखो, 1 2 3 4 5, तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर? वाई की। तो इन शॉर्ट हमें ई और वाई के बिल्कुल सेंटर में या मिडल में
लेटर पूछा गया कौन सा आएगा। तो ई का प्लेस हो गया बाईं ओर से 5वां, वाई का प्लेस हो गया बाईं ओर से 25वां, बस कर दो खत्म बात। तो 25 और 5 कितने हो गए 30/2, कितना आ गया 15 बाईं ओर से, और बाईं ओर से 15वें प्लेस का लेटर कौन सा है, लेटर ओ। तो आंसर आया ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, व्हेन ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ब्राइटर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन विच लेटर वुड बी फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड। तो हमें यह बोला गया है कि अगर हम ब्राइटर वर्ड के सभी अक्षरों को अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं, कहां से कहां तक, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो हमें बताना है जो न्यू अरेंजमेंट बनेगी उसमें दाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा है, दाईं ओर से 5वां अक्षर हमें बताना है कौन सा है, ठीक है। तो पहले लेंथी मेथड से करते हैं, फिर इसको अटेम्प्ट करने की अप्रोच बताऊंगा, सुनो ध्यान से। तो करने का तरीका मैंने क्या बताया था कि हमेशा इन्हें सबसे पहले पोजीशन वैल्यू में कन्वर्ट करो, कभी भी लेटर्स को आपस में कंपेयर मत करो, ठीक है। वैसे आपको बोल बोल के करना है। तो चलो इन सभी लेटर्स को हम अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। जो नंबर सबसे छोटा है सबसे पहले आएगा, मतलब सबसे पहले कौन आ जाएगा यहाँ पर बी। 2 से बड़ा कौन है 5, मतलब कि लेटर ई। 5 से बड़ा कौन है 7 8 9, देखो तीनों इकट्ठे उठा लेते हैं, GHI, GHI, ओके। चलिए आई के बाद 9 के बाद बड़ा नंबर कौन है 18, 2 बार आ रहा है, मतलब R 2 बार आ गया। और आखिरी में वो कौन बचा नंबर 20, मतलब कि लेटर टी। तो ये न्यू अरेंजमेंट आई, इसमें फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड, 1 2 3 4 5, फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड कौन सा लेटर अवेलेबल है, H। तो आंसर आया ऑप्शन नंबर डी। तो ये तो रही थोड़ी लेंदी अप्रोच, क्योंकि हमने सभी के सभी अक्षरों को अल्फाबेटिकली अरेंज करके देखा, फिर उसके बाद हम फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड पे आए। तो अब बारी आती है शॉर्टकट की। अब इसे आसान वे में कैसे सॉल्व कर सकते थे, फॉर्मूला याद होगा, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। अब हम 1 सेकेंड के लिए यहां पर काउंट कर लेते हैं कि इस वर्ड के अंदर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं कितने। तो इस वर्ड में टोटल लेटर्स हैं 8, काउंट कर लो, 4 और 4 8 अक्षर है। तो अगर 8 टोटल है तो टोटल से एक ज्यादा बनाएंगे तो सम कितना बनेगा 9। तो जो अक्षर फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड है उसे लेफ्ट में कन्वर्ट करो, सम 9 बनाओ, तो वो फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड भी होगा। ये देखो फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड भी तो एच ही आ रहा है। ये तो जस्ट आपके सामने सॉल्यूशन अवेलेबल है, करने की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। देखो जो फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड है वो फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड भी है, बाईं ओर से चौथे प्लेस पे भी वही सेम अक्षर होगा। तो उसके लिए सिर्फ आपको 4 अक्षर अरेंज करने की जरूरत है। एग्जाम में देखो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब मेरा किससे होगा, सिर्फ नंबर्स के साथ, वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली ब्राइटर वर्ड आपके सामने लिखा होगा ऑन स्क्रीन, चाहे आप ऑफलाइन भी कर रहे हो, आपके सामने वर्ड लिखा होगा, पोजीशन वैल्यूज का रेफरेंस लो। ब्राइटर B2 R18 I9 G7 H8 T20 E5 R18, ये ब्राइटर वर्ड हो गया। चलो अरेंज करते हैं। सबसे पहले आएगा सबसे छोटा नंबर 2, 2 के बाद आ जाएगा 5, 5 के बाद 7, फिर कौन हो जाएगा 8। चलो चौथे, बाईं ओर से चौथे प्लेस पे आना था, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट पे कौन आ रहा है नंबर 8, और 8वें प्लेस का लेटर कौन सा होता है, जी तो होता है। ये देखो कितना जल्दी सोल्व हुआ। मतलब कंडीशन में ये देखो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली सिचुएशन को मोल्ड कर दो। तो इस तरह से स्मार्टली प्ले करना है। देखो आप अभी ये चीज़ें सीख रहे हो तो आसान लग रही हैं, इन्हें एक एक करके इम्प्लीमेंट भी करना है, क्योंकि जब तक आप खुद से इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक एग्जाम में कभी मत एक्सपेक्ट करना कि आप इस आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके नेक्स्ट, अगेन क्या बोला गया है, केयर टेकर वर्ड में अगर सभी अक्षरों को बाएं से दाएं अरेंज कर देते हैं अल्फाबेटिकली, तो ऐसा कौन सा अक्षर होगा जो थर्ड टू द राइट ऑफ होगा, इसके जो अक्षर मिडल में है, जो बिल्कुल मध्य में है। देखो एक अप्रोच बताता हूं, इसे भी आसानी से ही सॉल्व करेंगे। अगर सपोज मुझे यहां पर केयर टेकर वर्ड में, अभी हम इसे अरेंज नहीं करेंगे, कंडीशन में देखते हैं कि निकालने क्या जा रहे हैं। पूरे वर्ड के अंदर जो बिल्कुल सेंटर में मिडल में बैठा हुआ अक्षर है वो कौन सा है, टी। अब इस टी का दाईं ओर तीसरा लेटर कौन सा है, दाईं ओर बढ़ते हैं तीसरे स्थान पे, 1 2 3, मतलब हम यहां पर आ रहे हैं। ये देखो इसकी बात हो रही है, जो अक्षर बिल्कुल सेंटर में है उसके दाईं ओर तीसरे स्थान पे ये वाला अक्षर आएगा जो इस प्लेस पे बैठा होगा। तो हम इसे दाईं ओर से देखें
तो ये कौन से प्लेस पे है? दूसरे प्लेस पे ये नहीं आ रहा। मतलब इसका जो मीनिंग है, थर्ड टू द राइट ऑफ विच इज इन द मिडल, जो बिल्कुल मध्य में है उसके दाईं ओर तीसरा अक्षर निकालो, जो ये पूछा जा रहा है ना। इन शॉर्ट इन सभी का मतलब क्या है? ये जो पूरी लाइन है इसका मतलब है दाईं ओर से दूसरा अक्षर बताओ कौन सा होगा। ठीक है, बस क्वेश्चन को थोड़ा टिपिकल बनाया गया। ओके, वैसे आप लेंदी अप्रोच करके भी देख सकते हो, ये क्वेश्चन मैंने कंसेप्ट लेक्चर में भी आपको बता रखा है। ओके, चलो, तो दाईं ओर से दूसरा अक्षर निकालना है, तो वर्ड क्या है? केयर टेकर। अब दाईं ओर से दूसरा अक्षर निकालेंगे तो मतलब हम रिवर्स में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब जो अक्षर सबसे लास्ट में आएगा अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में, हम यहां पर सबसे पहले उसे मेंशन करेंगे राइट हैंड साइड से, क्योंकि वहां से लेटर्स को अरेंज करना ज्यादा आसान है। तो केयर टेकर वर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे? तो केयर टेकर वर्ड में देखो 3, 1, 18, या बोल बोल के करिए ऐसे, E5, T20, A1, K11, E5, R18। ठीक है, ये केयर टेकर वर्ड हो गया। अब दाईं ओर से शुरू करते हैं। जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे लास्ट में आएगा। सबसे बड़ा नंबर कौन है? 20, मतलब के लेटर टी। फिर इसके बाद कौन आएगा? 20 से छोटा कौन है? 18, 18 मतलब लेटर आर। 2 आ जाएंगे, बस आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड यही है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। करने को आप पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, बट जरूरत ही नहीं है क्योंकि कोई सॉल्यूशन तो देखने नहीं आने वाला आपका। If the letters in the word education are arranged as they appear in the English alphabet, the position of how many letters will remain unchanged after the rearrangement? अब देखो, ये है जब हम अक्षरों को अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। अभी हमने ये देखा कि कौन सा अक्षर बाईं ओर से, कौन सा अक्षर दाईं ओर से, कौन से प्लेस पे बैठा है। ठीक है, अब इनमें कुछ वेरिएशन भी बनती हैं। मेन आपको रूल क्लियर हो चुका है, करने का तरीका भी समझ में आ गया, बस इनमें वेरिएशन हम अलग अलग देखेंगे कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर बोला गया है कि एजुकेशन वर्ड के अंदर, तो हम सबसे पहले ये वर्ड लिख लेते हैं। पहले करने का तरीका बता देता हूँ इसमें भी, क्योंकि आपके लिए ये फर्स्ट टाइम हो सकता है क्वेश्चन। एजुकेशन वर्ड के अंदर अगर हम सभी अक्षरों को अल्फाबेटिकली अरेंज कर देंगे, बाएं से दाएं अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, तो सबसे पहले हम अल्फाबेटिकली अरेंज कर दें इनको। E5, D4, U21, C3, A1, T20, I9, O15, N14। ठीक है, चलो सभी को अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। तो जो सबसे छोटा है सबसे पहले वही आके बैठेगा। नंबर 1 आ गया, मतलब ए। 1 से बड़ा नंबर कौन है? 3, मतलब लेटर सी। 3 से बड़ा 4 और 5, 4 और 5 मतलब डी एंड ई। ओके, 5 से बड़ा यहाँ पर कौन है? 9 है, तो मतलब लेटर आई आ गया। आई 9 से बड़ा कौन है यहाँ पर? 14 और 15, एक साथ ले लेंगे, एन और ओ। फिर 20 और 21 मतलब टी एंड यू। तो हमने सभी अक्षरों को अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया। लेटर के नीचे लेटर लिखोगे ना, कभी गड़बड़ नहीं होगी, अलाइनमेंट बना के चल रहे हो आप। ठीक है, प्रॉपरली एक मैनेज्ड वे में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना, गलती के चांसेस होते ही नहीं है। चलो, तो हमें ये बताना था कि जब हम इन सभी अक्षरों को अल्फाबेटिकली अरेंज कर देंगे, तो जो ये रीअरेंज करने के बाद न्यू अरेंजमेंट बनी है, मतलब ये जो अरेंजमेंट बनी है, ऐसे कितने अक्षर हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं किया, वो सेम उसी प्लेस पे बैठे हैं जैसे वो इनिशियली बैठे थे। अब जैसे कि अगर पहले प्लेस पे एजुकेशन वर्ड में ई था, क्या ई अपने प्लेस पे वापस आया? नहीं, ई को किसने रिप्लेस कर लिया? ए ने। दूसरा अक्षर डी देखो, डी के क्या डी अपनी जगह पे बैठा है? नहीं, डी की जगह अब कौन आ गया? सी। तो मतलब इसी तरह हमें ऐसे अक्षर देखने हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन ही नहीं चेंज की, वो सेम अपने ही प्लेस पे बैठे हैं। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा अक्षर होगा जिसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की? ई ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, डी ने भी कर ली, यू ने भी कर ली, सी भी कर चुका है, ए भी कर चुका है, टी भी, आई भी, ओ भी और एन भी। तो यहाँ पर कोई भी एक सिंगल अक्षर ऐसा नहीं है जिसने अपनी पोजीशन जो है वो सेम रखी हो। सभी अपनी पोजीशन को चेंज कर चुके हैं, इसलिए आंसर यहाँ पर क्या रहेगा? नन। कई बार यहाँ पर क्या लिखा होता है? नन ऑफ दीज। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जो मार्क करेंगे नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज का मतलब क्या होता है? कि हमारे पास आंसर तो आया बट वो किसी भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। क्या हमारे पास आंसर आया? नहीं आया ना। हमारे पास आंसर क्या आ रहा है कि यहाँ पर कोई भी एक सिंगल अक्षर नहीं है जिसने अपनी पोजीशन चेंज ना की हो। तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है का मतलब क्या होता है? नन। तो ऑप्शन जो है वो भी काफी ज्यादा मैटर करते हैं, तो ऑप्शन ध्यान से मार्क करना। ठीक है, अगेन
यहां पर भी सेम वही चीज है। देखो अगर हम एटोनॉमी में सभी लेटर्स को अरेंज करते हैं जैसे वो अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में है, तो पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स रिमेन अनचेंज्ड, कितने अक्षर ऐसे होंगे जिनकी पोजीशन चेंज ही नहीं होगी। ठीक है, तो चेंज नहीं होगी मतलब अपरिवर्तित रहेगी, अपरिवर्तित मतलब चेंज नहीं होगी, ये कह सकते हैं। तो एटोनॉमी में देख लेते हैं, फिर से लेंदी वे से करवा देता हूं, आगे और भी क्वेश्चन आएंगे तो उसे शॉर्ट वे में करेंगे। एटोनॉमी वर्ड मेंशन कर लिया पहले, तो A, T20, O15, N14 बोल बोल के, O15, M13, Y25। तो सभी को अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं एक बार। तो सबसे पहले छोटा नंबर सबसे पहले आएगा मतलब A। एक से बड़ा नंबर यहाँ पर कौन है, एक से बड़ा नंबर है 13 मतलब लेटर आ गया M। 13 से बड़ा 14 N, 14 से बड़ा 15, 15 दो बार है तो O आ जाएगा। 15 से बड़ा 20 मतलब T, 20 से बड़ा कौन है 25। तो अब देखते हैं यहाँ पर कितने अक्षर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। ए ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, वो सेम उसी प्लेस पे पहले आके बैठा, तो पहला अक्षर ए हो गया। टी अपनी पोजीशन बदल चुका है, देखो ओ भी अपनी पोजीशन बदल चुका है, एन भी पोजीशन बदल चुका है। नहीं आ रहा ना, देखो सेम एज इट इज प्लेस पे नहीं आ रहे, मतलब वो चेंज हो चुके हैं। ओ सेम एज इट इज आ रहा है, ये देखो दूसरा अक्षर हो गया। अब ये मैटर नहीं करता कहीं आप सोचो कि ये वाला ओ आ रहा है ये वाला ओ आ रहा है, वो तो सेम ही है ना। एम भी अपनी पोजीशन चेंज कर चुका है, वाई अपने सेम प्लेस पे आके बैठा है। तो यहाँ पर कितने अक्षर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, 3 अक्षर ऐसे हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आई थिंक अब ये रूल क्लियर हो चुका होगा। तो ये वेरिएशन भी आती है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो फिर से। इफ यहां पर लेटर्स एस छोटा आएगा, इफ द लेटर्स इन द वर्ड ट्रांसफॉर्म आर अरेंज्ड, इसको हम सही करेंगे, लेटर्स एस छोटा आएगा। इन द वर्ड ट्रांसफॉर्म आर अरेंज्ड एंड as they appear in the English alphabet, the position of how many letters will remain unchanged after the rearrangement। देखो सेम सेंस आ रही है कि अगर हम ट्रांसफॉर्म वर्ड के अंदर सभी अक्षरों को अल्फाबेटिकली अरेंज करते भी हैं तो कितने अक्षर ऐसे हैं जो अपनी स्थिति को जो है वो चेंज नहीं करते हैं, मतलब अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित होगी। अपरिवर्तित मतलब चेंज नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं वही शॉर्टकट वे में, वर्ड नहीं लिखेंगे डायरेक्टली, मतलब किससे है, सिर्फ और सिर्फ प्लेस वैल्यू से। तो T20, R18, A1, N14, S19, F6, O15, R18, M13 देख देख के लिखना है। ठीक है, ये तो मैं ऊपर भी देख रहा था, ऐसे मत समझना कि मैं ओरली लिखा जा रहा हूँ। देख देख के मैंने T को देखा 20 लिख दिया, R18 लिख दिया, A को 1 लिख दिया, N14, S19, F6, O15, R18, M13। ठीक है, चलो अभी ने नंबर वाइज करते हैं सॉल्व। अब जरूरी नहीं है कि जो नंबर आप लिखोगे लेटर के प्लेस पे लिखोगे, नंबर है तो नंबर से मतलब रखेंगे। ठीक है, चलो क्योंकि हम देख लेंगे कौन सा नंबर एज इट इज आ रहा है। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर दैट इज 1 आया। एक से बड़ा नंबर यहाँ पर कौन है, 6 आ गया। 6 से बड़ा यहाँ पर नंबर कौन है, 6 से बड़ा नंबर आ रहा है 13, तो 13 लिख दिया। 13 से बड़ा नंबर कौन है, 15, सॉरी 14, 14 लिख दिया। फिर 14 के बाद क्या आ रहा है, 15, 15 के बाद क्या आ रहा है, 18 दो हैं तो 18 दो बार लिखेंगे। उसके बाद आ रहा है 19, 19 के बाद कौन आ रहा है, 20। ठीक है, सभी अक्षरों को देखो मैनेज वे में लिखा मैंने, गलती नहीं है, सारे अक्षरों को कंसीडर कर लिया मैंने। अब देखते हैं कौन अपने प्लेस पे सेम एज इट इज पोजीशन पे आके बैठा है। 20 बदल चुका है, 18 बदल चुका है, एक भी बट 14 सेम एज इट इज है। देखो इधर कौन सा अक्षर आएगा, इधर 15 आएगा, या मैंने एन लिख दिया, 14 के बाद नंबर 15 आएगा, ये 15th आएगा। ठीक है, देखो ये 14 एज इट इज बैठा हुआ है। उसके बाद देखो 19 बदल चुका है, 6 बदल चुका है, 15 बदल चुका है, 18 बदल चुका है, 13 बदल चुका है। तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल एक ही अक्षर है। 14वें प्लेस का लेटर कौन सा होता है, एन। हमें ये नहीं बताना कि वो कौन सा अक्षर है, हमें बताना है कितने अक्षर हैं, हाउ मैनी हैं, कितने, बस इसका आइडिया देना है। तो सिर्फ एक ही अक्षर है, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। कैपिटलाइजेशन में सभी अक्षरों को अगर अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया जाए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं। वैसे क्वेश्चन में कई बार क्या लिखा होता है, ये लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन नहीं लिखी होती कि कैसे अरेंज करना है, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं। एग्जाम में वैसे आएगा, बट कई बार आप क्या है डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज की तरफ भागते हो। कई बार इसमें नहीं लिखा होता बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, तो आप उसे बाय डिफॉल्ट बाएं से दाएं ही लेके चल सकते हो।
बट एग्जाम में आपको स्पेसिफिकली लिखा आता है कि बाएं से दाएं अरेंज करना है या दाएं से बाएं अरेंज करना है। ओके, हाउ मेनी वोवल्स आर रिप्लेस्ड बाय अ न्यू वोवल। चलो जी देखो फिर अब क्या है, अगर कैपिटलाइजेशन वर्ड के अंदर सभी के सभी अक्षरों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, तो कैपिटलाइजेशन वर्ड लिख लेते हैं पहले, ठीक है। ये भी नया क्वेश्चन है आपके लिए, कैपिटलाइजेशन। चलो वर्ड लिख लिया, स्पेलिंग देख लेना एक बार। तो इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं, C3 A1 T16 I9 T20 A1 L12 I9 Z26 A1 T20 I9 O15 N14, ठीक है। चलो अरेंज करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 1 है, 3 बार आ रहा है, तो 3 बार A लिख लेंगे। ओके, चलो 3 बार A आ गया। A से बड़ा कौन है, सॉरी 1 से बड़ा कौन है, 3, C आ गया। 3 से बड़ा नंबर देखो कौन है, 3 से बड़ा नंबर है यहाँ पर 9, तो यहाँ पर I आ गया। तो 9 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है देखो, तो हमें भी 3 बार ही मेंशन करना है। ओके, चलो 9 से बड़ा नंबर यहाँ पर कौन है, 9 से बड़ा नंबर यहाँ पर आ रहा है 14, फिर उसके बाद कौन है 15, 14 और 15 मतलब N एंड O, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं और कौन से अक्षर आ रहे हैं, फिर उसके बाद आ रहा है 16, फिर 20 2 बार आया, फिर 26 आ रहा है, सिंपल सी बात। सॉरी L भी तो था, I के बाद पहले L आएगा। नज़दीक से चीज़ें क्लियर नहीं होती ना, ज़्यादा दूर से देखना पड़ता है। 9 के बाद कौन है, पहले 12 है, फिर 12 के बाद कौन आ रहा है 14 और 15 मतलब N और O। उसके बाद देखो 20 आया, 2 बार आ रहा है 20, फिर उसके बाद कौन आ रहा है, सॉरी पहले 16 आएगा P, फिर 20 आएगा, फिर इधर T, ये P है। ओके, और उसके बाद कौन आएगा 26, दैट इज Z। तो सभी को हमने अल्फाबेटिकली अरेंज कर लिया। पूछा क्या गया है, हाउ मैनी वोवल्स आर रिप्लेस्ड बाय अ न्यू वोवल, ऐसे कितने स्वर हैं जो एक नए स्वर के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, या बदल चुके हैं। अब ए देखो, वो तो ए के साथ ही रिप्लेस हुआ, सिर्फ स्वरों को देखना है, स्वर कौन से होते हैं ये तो पता ही होगा, A E I O एंड U, ये 5 वोवल्स होते हैं हमारे पास। V को वोवल नहीं बोलना, V बहुत दिक्कत देता है, V फॉर वोवल, बट V वोवल नहीं है, ठीक है, ये का कॉन्सोनेंट है, एक व्यंजन है। तो देखते हैं, ए तो ए के साथ आ रहा है, नए के साथ तो रिप्लेस नहीं हो रहा, अपने ही वो पोजीशन या लेटर के साथ चेंज हो रहा है, तो ये तो नहीं काउंट करेंगे। ए आई में रिप्लेस हो गया, देखो ये भी वोवल है, ये भी नए वोवल के साथ ही रिप्लेसमेंट देखनी है, तो पहला वोवल ये रहा, ठीक है। आई वोवल है, एल क्या है कॉन्सोनेंट है, तो इसको नहीं कंसीडर करेंगे। ए वोवल है, ओ भी वोवल है, तो दूसरा वोवल ये रहा, ए ओ के साथ पोजीशन रिप्लेस कर चुका है। अगला वोवल देखो कौन है, आई, ई के साथ, वोवल कॉन्सोनेंट में कन्वर्ट हो रहा है, बट वोवल वोवल में होना चाहिए, नए वोवल में होना चाहिए। ओ टी के साथ रिप्लेस हो रहा है, तो यहां पर कितने वोवल ऐसे हैं जो एक नए वोवल के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, 2 वोवल, 2 स्वर ऐसे हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इफ इन द वर्ड स्टिमुलेट ऑल द लेटर्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, अभी हमें इस वर्ड के अंदर जितने भी अक्षरों को अरेंज करना है वो कहां से कहां अरेंज होंगे, दाएं से बाएं, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे थे, बाएं से दाएं अक्षरों को अरेंज कर रहे थे, ये रिवर्स हो गया, दाएं से बाएं अरेंज करना है। देन हाउ मेनी वोवल्स आर रिप्लेस्ड बाय अ न्यू वोवल, पिछले जैसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले स्टिमुलेट वर्ड लिख लेते हैं हम, स्टिमुलेट। चलो फिर से प्लेस वैल्यू, S19 T20 I9 M13 U21 L12 A1 T20 E5, ठीक है। चलो दाएं से बाएं मतलब के जो सबसे पहले अक्षर आता है ना अल्फाबेटिकली, उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। दाएं से बाएं लिखो, या जो सबसे बड़ा नंबर है उसको यहां से लिखना शुरू कर दो, ठीक है। मतलब के अगर दाएं से बाएं नंबर्स लेटर्स को अरेंज कर रहे हो तो सभी नंबर्स को यहां से शुरू करते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम में लिखना शुरू कर दो। मतलब जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले लिखा जाएगा। सबसे लास्ट में कौन आएगा, नंबर 21 मतलब U। 21 से छोटा नंबर कौन है, 20 है, तो T 2 बार आ गया। 20 से छोटा नंबर यहाँ पर कौन आ रहा है, 19, मतलब कि यहाँ पर S आ गया। समझ में आ गया होगा। अब 19 से छोटा नंबर देखो कौन है, 19 से छोटा है यहाँ पर 12, मतलब L आ गया। 12 से छोटा यहाँ पर कौन है, ठीक है, सॉरी M आएगा पहले, 13 है ना, पहले M आएगा, पहले M, उसके बाद कौन आएगा
एल। ओके, चलो एल 12 से छोटा कौन है? 9 आ रहा है, फिर 5 आएगा, फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, 5 फिर 1, 1 मतलब ए, मैंने नंबर ही लिख दिए। यहाँ पर ई और आई आएगा, 9 और 5, इधर आई और यहाँ पर ई। तो देखते हैं पूछा क्या गया है, कितने स्वर ऐसे हैं जो एक नए स्वर के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर चुके हैं। तो वोवल्स को टारगेट करो। आई टी में कन्वर्ट हो गया, कैंसल, इसको नहीं काउंट करेंगे। यू कॉन्सोनेंट में कन्वर्ट हो गया, नए वोवल में तो कन्वर्ट हुआ ना, ये तो कहीं कॉन्सोनेंट में कन्वर्ट हुआ है। तो वोवल देखना है किस नए वोवल के साथ रिप्लेस हो रहा है, कौन सा वोवल ऐसा है, ये काउंट हो रहा है। देखो ए आई में कन्वर्ट हो गया, ए भी वोवल है, आई भी वोवल है। ई ए में कन्वर्ट हो गया, ई भी वोवल है, ए भी वोवल है। तो यहाँ पर भी कितने हैं ऐसे अक्षर या ऐसे स्वर? 2 स्वर ऐसे हैं जो एक नए स्वर के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, मैटर करेगा ये सिचुएशन, इसे ध्यान से पढ़ना है बस आपको। परमुटेशन वर्ड में अगर सभी अक्षरों को अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया जाए, कहाँ से कहाँ तक? लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर रिप्लेस्ड बाय अ न्यू कॉन्सोनेंट? वही बात आती है, पहले स्वर की बात हो रही थी, अब व्यंजन की बात हो रही है। तो परमुटेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो परमुटेशन की बात करेंगे, डायरेक्टली प्लेस वैल्यूज का रेफरेंस ले सकते हैं। P16, E5, उसके बाद R18, ठीक है, M13, U21, T20, A1, T20, ठीक है, T20 के बाद I9, O15, N14। ओके, तो देख लेते हैं कितने अक्षर थे। 3 3 6, 6 6 12, 3 6, यहाँ पर गलत है, ये कितने हैं? 3 6, 6 और 5 11। ठीक है, अब आगे सही। तो चलो बाएं से दाएं अरेंज कर लें सभी को। बाएं से दाएं अरेंज करते हैं, देखो क्या आ रहा है। सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आएगा, मतलब 1 को सबसे पहले नंबर के साथ ही देखते हैं, नंबर के साथ देखते हैं। और वोवल का ध्यान रखेंगे, ए ई आई ओ और यू। करने का तरीका अभी बताता हूँ। चलो, ये वोवल्स हैं और उनकी पोजीशन वैल्यू है। ओके, सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आ गया 1। 1 से बड़ा नंबर कौन है? 5। 5 से बड़ा नंबर कौन है यहाँ पर? 9 है। 9 से बड़ा नंबर यहाँ पर कौन आ रहा है? 9 से बड़ा नंबर 14 और 15। 13 भी तो है, 13 14 15। 15 के बाद क्या आ रहा है? 16 भी आ रहा है। 16 के बाद 18 भी आ रहा है। ठीक है, 18 के बाद क्या आ रहा है? 20 और 21 आ रहे हैं। 20 2 हैं और 21। चलो ये है। अब देखो, हमने ये देखना था कि कितने व्यंजन ऐसे हैं जो एक नए व्यंजन के साथ पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं। अब ये जो नंबर्स हैं 1 5 9 15 21, इन सिचुएशन में ये जो नंबर हैं इन पे कौन बैठे हुए हैं? ये वोवल बैठे हुए हैं। हमने सिर्फ टारगेट किसको करना है? कॉन्सोनेंट्स को, व्यंजनों को। ठीक है, कॉन्सोनेंट को टारगेट करना है, मतलब व्यंजन को टारगेट करना है। चलो देखते हैं, मतलब 5 को नहीं देखेंगे हम, 1 को भी नहीं देखेंगे क्योंकि पहले प्लेस पे ए वोवल है, व्यंजन व्यंजन में होना चाहिए। 21 को भी नहीं देखेंगे, और किसको नहीं देखेंगे? 9 को भी नहीं देखेंगे, 1 5 9 15 इसमें है, बिल्कुल है। 15 को भी नहीं देखेंगे, मतलब इस वर्ड के अंदर देखो सारी वोवल आ रहे थे परमुटेशन में, ई यू ए आई ओ। इनको नहीं देखेंगे। अब देखेंगे कौन सा कॉन्सोनेंट किस कॉन्सोनेंट में कन्वर्ट हुआ है। यह है 16 पी, ए क्या है? 1 ए। कॉन्सोनेंट तो वोवल में कन्वर्ट हो गया, इसको भी कैंसिल आउट करो। आर 18 होता है, 9 पे कौन होता है? आई, इसको भी कैंसिल करो क्योंकि कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट में कन्वर्ट होना चाहिए, कॉन्सोनेंट यहाँ पर वोवल में कन्वर्ट हो रहा है। ये कॉन्सोनेंट सेम एज इट इज आ रहा है, M13 हमें बताना है रिप्लेस्ड बाय अ न्यू कॉन्सोनेंट, एक नए कॉन्सोनेंट व्यंजन के साथ रिप्लेस कर रहा हूँ। 13 इसको भी नहीं काउंट करेंगे। 20 15 टी ओ, कॉन्सोनेंट वोवल में कन्वर्ट हो रहा है, कैंसिल करो। T20 R18, ये पहला मिल चुका है, ये देखो एक कॉन्सोनेंट है टी, पहला व्यंजन मिला जो एक नए कॉन्सोनेंट एक नए व्यंजन के साथ पोजीशन चेंज कर रहा है। ये हो गया एन और ये हो गया यू, इसे भी कैंसिल करो। कॉन्सोनेंट वोवल में कन्वर्ट हो रहा है बट कॉन्सोनेंट नए कॉन्सोनेंट में कन्वर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, कि सिर्फ एक ही कॉन्सोनेंट यहाँ पर ऐसा है जो एक नए कॉन्सोनेंट के साथ अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें बताना था हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर रिप्लेस्ड बाय अ न्यू कॉन्सोनेंट, नए कॉन्सोनेंट के साथ पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। आंसर नन ऑफ दीज।
अगर वर्ड डिटरमिन्ड में सभी अक्षरों को अरेंज किया जाए अल्फ़ाबेटिकली, कहाँ से कहाँ तक, दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट, देन हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड इन द न्यू अरेंजमेंट। अब हमें दाएं से बाएं सभी को अरेंज करना है, तो डिटरमिन्ड है, लिख लेते हैं D4, E5, E20, E5, R18, M13, I9, N14, E5, D4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दाएं से बाएं अरेंज करना है। तो अक्षर देख लेते हैं कितने थे, 3 6 4 10, 3 6 4 10। ठीक है, दाएं से बाएं अरेंज करेंगे, या तो छोटे से बड़े तक ऐसे अरेंज कर लो, या बड़े से छोटे तक चले जाओ, पहले ही आइडिया दे चुका हूं मैं। तो चलो, सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले आएगा, मतलब 20 आ जाएगा सबसे पहले। 20 से छोटा नंबर कौन है यहाँ पर, 18। 18 से छोटा नंबर कौन है यहाँ पर, 14। फिर उसके बाद कौन आएगा, 13। 14, फिर उसके बाद कौन आएगा, 13। 13 से छोटा नंबर कौन है, 9। 9 से छोटा नंबर देखो कौन है, 9 से छोटा नंबर है यहाँ पर 5। और 5 कितनी बार आ रहा है, देखो 5 आ रहा है 1 2 3 बार, 5 आ रहा है 3 बार। फिर उसके बाद कौन आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो देखते हैं कौन सा नंबर सेम एज इट इज़ है। हमने तो लेटर देखने हैं ना, कितने अक्षर हैं, तो ये अक्षर की ही तो प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं, जिन्होंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। ये 4 और 4, मतलब डी के बदले डी ही अवेलेबल हुआ, इसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। 5 के बदले 4 हो गया, मतलब ई के बदले डी हुआ। 14 और 5, देख लो नंबर कौन से सेम आ रहे हैं, नंबर कौन से सेम आ रहे हैं। इसके अलावा कोई भी नंबर सेम नहीं आ रहा, सिर्फ एक ही नंबर सेम आया, मतलब सिर्फ एक ही अक्षर यहाँ पर ऐसा है जिसने अपनी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं की। Which of the following words will come first in the English dictionary? अंग्रेजी शब्दकोश में सबसे पहला वर्ड कौन सा आएगा। देखो डिक्शनरी ऑर्डर स्टार्ट हो चुका है अब, तो करने का तरीका, डिक्शनरी ऑर्डर पता ही है कैसे अरेंज होते हैं। जो अक्षर सबसे पहले बैठा होगा प्रायोरिटी उसी को मिलेगी, सिर्फ पहले लेटर से ही कंपैरिजन में ले लो। ई कितना होता है, 16। सी कितना होता है, 3। यू कितना होता है, 21। एस 19। तो सबसे छोटा नंबर सबसे पहले बैठा होगा, मतलब पहला वर्ड कौन सा होगा डिक्शनरी में, क्लाउड। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। यहां पर भी सेम, पहला वर्ड बताना है हमें कौन सा आएगा। तो पहला वर्ड देखो ओरली कर लेते हैं। डी का प्लेस है 4, डब्ल्यू 23, एफ 6 है, आर 18। सिंपल सी बात है, ए ऑप्शन डी। ये 4 हुआ, ये डब्ल्यू है 23, ये तो आने से रहा पहले। ठीक है, सबसे पहला बताना है हमें। एफ क्या हुआ, 6। 6 से छोटा 4 ऑलरेडी बैठा हुआ था। आर 18, इसे भी कैंसिल करो, इसलिए आंसर ए ऑप्शन आया। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल कम सेकेंड इन द इंग्लिश डिक्शनरी। अब दूसरे प्लेस पे कौन आएगा, इन सभी में से बताना है। तो पहला अक्षर कंपेयर कर लेते हैं। एस क्या है, 19। आर क्या है, 18, पहले से ही पता चल जाता है हमें। क्यू क्या है, 17। एन क्या है, 14। तो जो नंबर सबसे छोटा है, पहले अक्षर को कंपेयर करके देखेंगे, वो सबसे पहले बैठा होगा। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, नोट्स, एन से शुरू होने वाला। दूसरे पे कौन आ जाएगा, क्विक। तीसरे से पे कौन आएगा, रीसेट। ठीक है, रीसेट मतलब आर। चौथे पे कौन आ जाएगा, 19 मतलब के एस। यहां पर आर भी लिख सकते हो आप, सिर्फ पहले से ही मतलब है। तो हमें दूसरा वर्ड बताना है डिक्शनरी में कौन बैठा होगा। तो दूसरा वर्ड कौन होगा, क्यू से स्टार्ट होने वाला, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तीसरे प्लेस पे हमें बताना है कौन सा बैठा होगा। तो तीसरे प्लेस पे पहले अक्षर को कंपेयर कर लेते हैं। क्यू 17, ई 5, जे 10, बी 2। ठीक है जी, चलो। तो सबसे पहले तीसरे प्लेस पे बताना है, सबसे पहले बैठा होगा ब्लॉक, मतलब के बी से शुरू होने वाला वर्ड। ब्लॉक के बाद कौन बैठा होगा, एनिमी, ई से शुरू होने वाला। एनिमी के बाद कौन आएगा, जे 10, जॉइंट। फिर उसके बाद कौन आएगा, क्वांट। तो हमें तीसरे प्लेस पे बताना है कौन बैठा होगा, जे लेटर से शुरू होने वाला, मतलब आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ प्लेस पे बताना है हमें कौन आएगा। देखो 4 वर्ड है ना, फोर्थ प्लेस पे बताना है। 1 2 3 4, चौथे प्लेस पे बताना है। तो रिवर्स में शुरू कर लेते हैं। जिसकी पोजीशन वैल्यू पहले अक्षर की ज़्यादा होगी वो सबसे लास्ट में बैठेगा ना। तो देखो W क्या है, 23। वैसे देखने से ही पता चल रहा है आंसर है जोमेटो, देखने से ही पता चल रहा है, क्योंकि इसकी पोजीशन वैल्यू सबसे बड़ी है। तो रिवर्स सीक्वेंस में करो। वैसे लेंदी वे में करेंगे तो सबसे छोटे वर्ड को पहले लिखेंगे, जिसकी प्लेस वैल्यू सबसे छोटी है। मतलब सबसे पहला वर्ड कौन सा आ जाएगा, सिस्टम। सिस्टम के बाद कौन आ जाएगा, थ्रेड। थ्रेड के बाद आएगा वंडर, फिर आ जाएगा जोमेटो। तो जिसकी प्लेस वैल्यू
वर्ड में सबसे पहली लेटर की प्लेस वैल्यू सबसे ज़्यादा है, वो चौथे प्लेस पे आएगा। तो रिवर्स सीक्वेंस में एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। आंसर आ गया जोमेटो। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल कम फर्स्ट इन द इंग्लिश डिक्शनरी? पहला वर्ड कौन सा होगा? थोड़ा सा लेवल बड़ा है, क्योंकि पिछले हमने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं वहां हम सभी वर्ड्स को कंपेयर कर रहे थे सिर्फ उनके पहले लेटर की प्लेस वैल्यू के साथ। अब सभी में देखो पहला लेटर सभी में कॉमन है, ठीक है, तो डी तो सभी में कॉमन आ रहा है। अब हम दूसरे अक्षर से खेलना शुरू करेंगे। सबसे पहला बताना है, देखो ये है आर, दूसरा अक्षर आर 18, आई 9, ए 1, ओ 15। तो डेल वर्ड सबसे पहले नहीं होगा? मैं सभी को क्लियर कर देता हूं पहले। तो पहले डेल आ जाएगा। ए से बड़ा यहां पर कौन है? दूसरे अक्षर को कंपेयर करें, आई, तो डाइट आएगा। आई से बड़ा यहां पर 9 से बड़ा कौन है? 15, तो डव वर्ड आ जाएगा, ठीक है, डव्स। ओ से बड़ा कौन है? दूसरा अक्षर आर, तो आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी वर्ड क्या आ जाएगा यहाँ पर? ड्रैग। बट हमें पहला वर्ड ही बताना था, इसलिए डेल आंसर हो गया। एग्जाम में आपको सारे के सारे वर्ड्स नहीं अरेंज करने हैं, वर्बली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और मेंटली प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। थर्ड प्लेस में बताना है कौन आएगा। तो थर्ड प्लेस में देखो कौन आएगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो पी और एल तो सभी वर्ड में कॉमन आ रहे हैं, तो इनको तो इग्नोर करके चलेंगे। देखो पी और एल सभी में कॉमन आ रहे हैं, ओके। तीसरे लेटर से कंपेयर करेंगे। यू क्या हो गया? 21, आई क्या हो गया? 9, ओ हो गया 15 और ए हो गया 1। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो सबसे छोटा है तीसरा अक्षर वो सबसे पहले बैठा होगा डिक्शनरी में। एक प्लेन, एक से बड़ा कौन है? 9, लाइट। तीसरा अक्षर आई से बड़ा यहां पर कौन आ रहा है? ओ, मतलब के प्लफ। तीसरा अक्षर ओ से बड़ा कौन है यहां पर? यू, तो आ गया प्लक। ये सभी वर्ड्स बैठे होंगे डिक्शनरी में, इसी फॉर्म में बैठे होंगे। तो सीक्वेंस हमने बना लिया, बट हमें बताना क्या था, तीसरा वर्ड कौन सा आएगा? विल कम थर्ड। तीसरा कौन सा आ रहा है? प्लफ, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। विल कम फोर्थ। अब चौथा वर्ड बताना है। चौथा वर्ड बताना है मतलब जो सबसे आखिरी में आएगा, ठीक है। तो जिस अक्षर की प्लेस वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे लास्ट में होगा। पहले कंपेयर करते हैं। सभी में पहला अक्षर तो कॉमन आ रहा है, ये देखो सभी में पहला अक्षर कॉमन है। दूसरे से शुरू करते हैं क्योंकि दूसरे वेरी कर रहे हैं। आर आ गया 18, एल आ गया 12, आई 9, एल आ गया 12। तो दूसरे अक्षर को कंपेयर करो, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर है फ्रेम, तो ये सबसे आखिरी में बैठा होगा, ठीक है। हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमें फोर्थ प्लेस पे ही बताना है कौन आएगा। अब इससे पहले की बात करें, सबसे पहला होगा फिगर। सबसे पहला कौन सा होगा? फिगर। अब दूसरे और तीसरे प्लेस पे मैटर करेगा। वो कैसे मैटर करेगा? एफ एल कॉमन है। तीसरा अक्षर कंपेयर कर लो, तो ए आई से पहले आता है, सिर्फ तीसरे को देख रहे हैं, तो पहले आ जाएगा इधर फ्लेम और यहां पर कौन आ जाएगा? लाइट, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में अरेंज होंगे, बट हमें सिर्फ फोर्थ वर्ड से मतलब था, इसलिए आंसर ए ऑप्शन आया। थर्ड इन द डिक्शनरी, हमें तीसरा अक्षर बताना है शब्दकोश में कौन सा होगा। तो इस बार हमें देखो 5 वर्ड अवेलेबल है, लेवल थोड़ा बढ़ चुका है और लेटर्स वर्ड्स भी टिपिकल हैं थोड़े। तो सभी में पहला अक्षर तो कॉमन है, देखो एन तो सभी में कॉमन आ रहा है, एन तो सभी में कॉमन है। अभी हमें शुरू करना है दूसरे अक्षर के साथ। दूसरा अक्षर कंपेयर करें, इधर 1 है, इधर 21 है, इधर 1 है, इधर 21 है, इधर भी 1 है। सिर्फ दूसरा अक्षर कंपेयर कर रहे हैं। तो दूसरा अक्षर कंपेयर कर रहे हैं तो गारंटीड है ये जो वर्ड है न्यूमरस और नर्चर, ये चौथे और 5वें प्लेस पे बैठे होंगे, क्योंकि सभी में दूसरा अक्षर एक आ रहा है, मतलब ए आ रहा है। नेचर, नरेट, नैरो, ये इन दोनों वर्ड से पहले बैठे होंगे डिक्शनरी में, ठीक है। तो मतलब इन तीनों में से ही मेरा कोई तीसरा वर्ड है। कौन कौन से वर्ड हैं ये? नेचर, लिख देता हूं एक बार क्लियर हो जाएगा, नरेट, और उसके बाद कौन है? नैरो। चलो देखो, अब एन ए यहां भी कॉमन है, एन ए यहां भी कॉमन है, एन ए यहां भी कॉमन है। कंपेयर कैसे करें? चौथे लेटर तीसरे लेटर के साथ। तीसरा लेटर यहाँ टी 20, इधर तीसरा लेटर है 18, इधर भी तीसरा लेटर है 18, ठीक है। तो मतलब कि 18 20 से पहले आता है, तो ये पहले दो वर्ड्स होंगे, ये पहले दो वर्ड्स होंगे, तो ये तीसरा वर्ड हो गया। चौथा और पांचवा तो इनमें से कोई ना कोई होगा। मुझे सिर्फ मेरे तीसरे वर्ड से मतलब है, तो तीसरा वर्ड आएगा नेचर। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी।
अगर थोरोली अरेंज करें सभी को तो पहला वर्ड जो होगा वो होगा नरेट, क्योंकि NARR इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, बट पांचवा अक्षर देखें तो ए पहले आता है ओ से, तो पहला वर्ड हो जाएगा हमारा नरेट, दूसरा वर्ड हो जाएगा नैरो, तीसरा वर्ड हो जाएगा नेचर, चौथा होगा न्यूमरस, क्योंकि NUR तो MR से पहला बैठा होता है, ये चौथा वर्ड हो जाएगा और ये पांचवा वर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह से कुछ भी पूछा जाता है, तीसरे से मतलब है तो सिर्फ तीसरे को ही फोकस करके चलना है। फोर्थ वर्ड बताना है कौन सा आएगा। ठीक है, मतलब सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड, दाईं ओर से दूसरे प्लेस पे। पी तो सभी में कॉमन आ रहा है, तो पी को तो कैंसल आउट करते हैं। अब कंपेयर करते हैं सिर्फ दूसरे अक्षर के साथ। एल है 12, इधर भी L12, U21, L12, O15। तो सबसे आखिरी वर्ड जो होगा ना वो होगा पगमार्क, क्योंकि सभी में पहला लेटर तो कॉमन था, तो दूसरे लेटर को कंपेयर करें तो सबसे बड़ी पोजीशन है यू की, तो सबसे आखिरी वर्ड जो होगा वो क्या होगा, पगमार्क। हमने 5 वर्ड्स लिखने हैं, 1 2 3 ये 4 और ये 5, तो सबसे आखिरी में कौन होगा, पगमार्क। हमें इधर बताना है कि चौथे प्लेस पे कौन आएगा, तो 21 से छोटा नंबर कौन है, 15 नंबर, मतलब के वर्ड कौन सा आ जाएगा, पोजीशन। तो हमें सिर्फ चौथे वर्ड के साथ मतलब था, इसलिए हमारा आंसर क्या है यहाँ पर, पोजीशन विल अपीयर फोर्थ इन द डिक्शनरी। अरे यहाँ पर गलती होगी, यहाँ पर गलती होगी, यहाँ पर हम डी ऑप्शन ही ले लेते हैं, पोजीशन, क्योंकि प्लेज 2 बार लिखा हुआ है, प्लेज नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड यहाँ पर कौन सा होगा, अगर हम थोरली एक्सप्लेन करना चाहूँ मैं, तो पहला हो जाएगा प्लेनेट, फिर हो जाएगा प्लेयर, प्लेयर के बाद कौन हो जाएगा, प्लेज। कैसे कंपेयर किया, सभी के पहले 2 लेटर कॉमन थे, AN, चौथा लेटर कंपेयर कर लिया, फिर NY से पहले आता है, फिर A के बाद कौन आता है, E, ये देखो। ठीक है, वहां से रेफरेंस लिया। फोर्थ वर्ड बताना है अगेन कौन सा आएगा, तो फोर्थ वर्ड कौन सा आएगा, सबसे पहले अब इसमें देखो वर्ड्स जो हैं वो 6 हैं, तो सभी में पहला लेटर तो कॉमन है। दूसरे को कंपेयर करते हैं, E5 I9 R18, E5 I9 R18। ठीक है, तो हमारे पास ये वर्ड्स हैं 1 2 3 4 5 6। तो जो वर्ड की प्लेस वैल्यू सबसे ज़्यादा है वो सबसे लास्ट में बैठा होगा। सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू किसकी है, सिर्फ दूसरे अक्षर को कंपेयर कर रहे हैं, 18 की। देखो ड्रामा ड्रीम, तो मतलब 5वें और 6ठे प्लेस पे ड्रामा और ड्रीम आने वाले हैं। 18 से छोटा कौन है, आई, डायरेक्शन या डिस्टेंस, तो आर जो है एस से पहले बैठा होता है, आर एस से पहले बैठा होगा, मतलब ये तीसरे और चौथे प्लेस के लिए कर रहे हैं हम बात। 5वां और 6ठा प्लेस किसके लिए है, ड्रामा या ड्रीम के लिए। ठीक है, तीसरा और चौथा प्लेस किसके लिए रहा, नो यहां पर भी है, नो यहां पर भी है, दूसरे अक्षर की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन और डिस्टेंस। तो आई तीसरा लेटर कंपेयर करेंगे, मतलब तीसरे और चौथे प्लेस पे आएंगे डायरेक्शन और डिस्टेंस। तीसरा लेटर देखें तो आर इधर है, तीसरा लेटर एस, तो आर एस से पहले आता है, मतलब तीसरे प्लेस पे आएगा डायरेक्शन, तो चौथे प्लेस पे कौन आ जाएगा, डिस्टेंस। तो हमें सिर्फ चौथे नंबर से ही मतलब था, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। चलो अब यहां पर देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगर हम सभी वर्ड्स को विपरीत क्रम में या रिवर्स सीक्वेंस में सभी वर्ड्स को अरेंज कर दें एज दे अपीयर इन द डिक्शनरी, रिवर्स सीक्वेंस में करना है। ठीक है, थर्ड प्लेस पे हमें बताना है लेफ्ट हैंड साइड से कौन आएगा, थर्ड प्लेस पे बताना है। तो सभी का पहला लेटर तो कॉमन आ रहा है, दूसरा भी कॉमन आ रहा है, ये देखो यू और यू सभी में कॉमन आ रहा है। तो तीसरे को कंपेयर करते हैं, A1 I9 I9 A1। ओके, तो जो प्लेस वैल्यू सबसे बड़ी होगी वो सबसे पहले होगी, तीसरे लेटर की। रिवर्स सीक्वेंस बनाना ना, तो क्वाइट और क्विल्ट ये सबसे पहले आएंगे। तो इन दोनों में से सबसे पहले कौन आएगा, इन दोनों में से सबसे पहले आएगा चौथे लेटर को कंपेयर करके। इधर चौथा लेटर है T, इधर चौथा लेटर है L। ठीक है, तो ये सबसे पहले बैठा होगा रिवर्स सीक्वेंस में, या डिक्शनरी ऑर्डर में सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि चौथे लेटर की प्लेस वैल्यू T20 है, L12। तो पहले कौन आएगा रिवर्स सीक्वेंस में बात करें, क्वाइट, क्वाइट के बाद कौन बैठा होगा, क्विल्ट। रिवर्स सीक्वेंस में कर रहे हैं, ठीक है, उल्टे क्रम में।
अब क्विल्ट के बाद कौन आएगा, क्वार्क या क्वैक, कैसे पता चलेगा, चौथे अक्षर से। आर है 18, सी है 3, तो पहले 18 पहले आएगा अगर रिवर्स सीक्वेंस में बात करें, बड़े वाला सबसे पहले आएगा, छोटा बाद में आएगा, तो पहले आएगा क्वार्क, फिर क्या आएगा, क्वैक। ठीक है, क्वार्क और क्वैक, ये क्वार्क है, ये आर है, तो हमें तीसरे प्लेस पे बताना था, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, फिर से अगर हम वर्ड्स को रिवर्स सीक्वेंस में अरेंज कर देते हैं, विच वर्ड विल कम एट द सेकेंड प्लेस फ्रॉम द राइट, दाईं ओर से दूसरे प्लेस पे। देखो हमने पिछला क्वेश्चन सीखा था, यहां पर भी तीसरा वर्ड बताना, बट दाईं ओर से दूसरे प्लेस पे ही आ रहा था, यही सेम चीज है। थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट निकालो चाहे सेकंड फ्रॉम द राइट निकालो, बात एक ही होगी। ठीक है, चलो पहला लेटर सभी में कॉमन आ रहा है, W23 हुआ, R18 हो गया, W23 हुआ, R18 हो गया। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये और ये तो हो गए पहले दो, ये पहले दो हो गए जब रिवर्स सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। तीसरे और चौथे नंबर पे आएगा या तो ट्रिमर या तो ट्रिगर। कैसे पता चलेगा, G है 7, चौथा अक्षर ले रहे हैं, M है 13, क्योंकि दोनों के पहले तीन अक्षर समान है, कॉमन है। G 7 है, M 13 है, ठीक है, G 7 और M 13, तो जिसकी प्लेस वैल्यू बड़ी होगी वो पहले नहीं बैठा होगा रिवर्स सीक्वेंस में, तो तीसरे प्लेस में यहाँ पर कौन आ जाएगा, ट्रिमर, फिर यहाँ पर कौन आ जाएगा, ट्रिगर। तो हमें सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड बताना था, सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड कौन है, ट्रिमर, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस तरह से आप इन्हें वर्बली भी कर सकते हो, मैं तो आपको हर एक चीज करके दिखा रहा हूं यहां पर। चलो सभी वर्ड्स को अल्फाबेटिकली अरेंज कीजिए। हाँ, ये जो है क्वेश्चन डिमांड में रहते हैं क्योंकि ये थोड़े टाइम टेकिंग बनते हैं। टाइम टेकिंग कैसे बनते हैं, देखो अभी तक हमने क्या किया, डिक्शनरी का पहला वर्ड बताइए, डिक्शनरी का चौथा वर्ड बताइए, दाईं ओर से तीसरा बताइए, एंड सो ऑन। अब यहां पर जिस सीक्वेंस में ये बैठे मिलेंगे ना, वो सीक्वेंस आपको बताना है। जैसे कि अगर मैं पहला लेटर ही कंपेयर करूं, एक्स हो गया 24, पी हो गया 16, पी क्या हो गया 2, ई क्या हो गया 5, तो मतलब के पहले कौन बैठा होगा, इसकी बात कर रहे हैं, पहले कौन बैठा होगा जिसकी प्लेस वैल्यू सबसे छोटी है, पहले बैठा होगा बी से शुरू होने वाला, मतलब कि ब्लेमिश। ठीक है, पहले कौन बैठा होगा, ब्लेमिश, मतलब तीसरा वर्ड सबसे पहले आएगा, देखो नंबर 3 पे है। बी से बड़ी पोजीशन किसकी है, एडुकेट की, एडुकेट, फिर इसके बाद बैठा होगा एडुकेट, मतलब कौन सा है ऑप्शन, ये चौथा, चौथा वर्ड है, ऑप्शन नहीं, वर्ड चौथा है। पहले तीसरा वर्ड सबसे पहले आएगा, फिर चौथा वर्ड आएगा, चौथे के बाद कौन सा वर्ड आएगा, प्रोवर्ब, प्रोवर्ब मतलब के दूसरे नंबर वाला, फिर उसके बाद कौन आ जाएगा, जेंडर, जेंडर मतलब के पहली पोजीशन वाला। तो ये सीक्वेंस रहेगा डिक्शनरी में इनका, पहले तीसरा वर्ड आएगा, फिर चौथा वर्ड आएगा, फिर दूसरा, फिर पहला। तो ये सीक्वेंस आपको देखना है कहां पर अवेलेबल है, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर बी आपका फाइनल आंसर। बस ये सीक्वेंस उठाना है कि किस सीक्वेंस में ये डिक्शनरी में बैठे होंगे। अब जैसे कि यहां पर आ जाओ, T20 है, A1 है, P16 है, T20 है। ठीक है, डिक्शनरी ऑर्डर एज इट इज ही चलेगा। तो सबसे पहले बैठा होगा दूसरा वर्ड, मतलब कि एडमिशन। ठीक है, दूसरा वर्ड सबसे पहले आएगा। चलो उसके बाद ए से बड़ा लेटर कौन है, ए से बड़ा लेटर आ रहा है यहां पर पी, तो दूसरा वर्ड आ जाएगा पोलाइट डिक्शनरी में, मतलब जो तीसरे प्लेस पे बैठा है। देखो साथ के साथ ना जब भी एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ना, सॉल्यूशन जैसे ही आप निकालते हो ऑप्शंस का भी रेफरेंस लेते रहो। ऑप्शन का रेफरेंस मुझे कंफर्म है कि पहला वर्ड जो होगा वो दूसरा आएगा, फिर तीसरे नंबर वाला वर्ड आएगा, तो ये और ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। इसमें आपको कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, चलो अब टेरिफिक और ट्विंकल में देखते हैं अगला वर्ड कौन सा आएगा। इधर दूसरा अक्षर है ई, इधर दूसरा अक्षर है डब्ल्यू, तो ई डब्ल्यू से पहले आता है तो टेरिफिक आएगा, टेरिफिक। ठीक है, मतलब के फर्स्ट वर्ड फिर आएगा, 3 के बाद पहला वर्ड आएगा, पहले के बाद कौन आएगा, ट्विंकल, मतलब कि इसके बाद कौन आ जाएगा, हमारा चौथा वर्ड। तो ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस है डिक्शनरी के अंदर इन वर्ड्स का। तो ये सीक्वेंस क्या है हमारे पास, 2 3 1 4, 2 3 1 4, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। देखो कितना सिंपल है। तो इसमें मैंने ज़्यादा क्वेश्चन रखे हैं डिक्शनरी ऑर्डर में, क्योंकि इसमें वेरिएशन बहुत बनती हैं, आपके सामने ही है। ठीक है, पहला वर्ड बताओ, दूसरा बताओ, तीसरा, चौथा, फिर दाईं ओर से बताओ, वगैरह वगैरह, फिर इनका सीक्वेंस भी कर रहे हैं, और इसमें भी लेवल बढ़ेगा, देखना, देखो लेवल बढ़ गया, अभी बात की थी।
एलिमोनी, एरोगेंट, एनिमेशन, एडजस्ट। पहला लेटर तो देखने की जरूरत नहीं है, पहला लेटर तो हटा दो क्योंकि वो कॉमन है। दूसरे से कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ एल है 12, यहाँ आर 18, एन 14 और डी कितना आ रहा है 4। तो एक बार देख लेता हूँ दिख भी रहा है या नहीं। हाँ बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो इसी से कंपेयर हो जाएगा 12, 18, 14 और 4। तो जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे पहले आएगा, मतलब एडजस्ट सबसे पहले आएगा क्योंकि पहला लेटर तो सभी में कॉमन था, मतलब चौथा वर्ड सबसे पहले आया। 4 से बड़ा नंबर देखो कौन है 12, मतलब फिर कौन आएगा एलिमोनी, पहले नंबर वाला वर्ड फिर उसके बाद आएगा। 4 1 4 1, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, आंसर आ गया। एग्जाम में ऐसे करना है, इसके बाद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट अब अभी के लिए हम ओवरऑल करेंगे। 12 से बड़ा नंबर कौन है 14, मतलब फिर वर्ड कौन सा आएगा एनिमेशन, कौन सा आएगा एनिमेशन, मतलब कि नंबर 3 वाला। फिर उसके बाद एक ही बचा एरोगेंट, मतलब कि नंबर 2। तो ये सीक्वेंस हुआ 4 1 3 2, यही तो देखो मार्क किया हमने। सभी वर्ड्स को अल्फाबेटिकली, वही बात आ रही है बार बार, सभी में पहले 2 अक्षर कॉमन है तो इनको तो इग्नोर करके चलेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, पहले मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ पहले लेटर के साथ, फिर दूसरा लेटर कॉमन है, अब तीसरा लेटर कॉमन भी आएगा आगे चल के देखना। तीसरे लेटर से देखते हैं V22, T20, S19, T20। तो जो सबसे छोटा है वो सबसे पहले बैठा होगा, मतलब सबसे पहला वर्ड कौन सा आएगा 19 नंबर। तीसरे लेटर से ही सिर्फ कंपेयर करें तो रिजाइन, मतलब कि नंबर 3। ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, क्लियर। अब ये भी T20 है, इधर भी T20 है, इनको छोड़ो, ये दूसरे और तीसरे प्लेस पे आएंगे। आखिरी में बैठा होगा रिव्यू, आखिरी में बैठा कौन होगा रिव्यू, मतलब कि 4। पहले पे तीसरा नंबर वाला वर्ड, आखिरी में चौथे नंबर वाला वर्ड। ऑप्शन एलिमिनेट करो, ये एलिमिनेट, ये आंसर आ गया। स्मार्टली प्ले करना है, ये नहीं है कि सारे का सारा सॉल्यूशन बनाने बैठ जाओ, करना चाहते हो कर सकते हो। T20 है, इधर T20 है, चौथा अक्षर देखें ए, चौथा अक्षर देखें यू, तो ए यू से पहले बैठा होगा, तो यहां पर पहले कौन आ जाएगा रिटेन, मतलब कि नंबर 2। फिर आ जाएगा, सॉरी इधर एक आएगा, मैंने गलती कर दी, वो चौथा वर्ड है तो सही, रिव्यू, नंबर 1 उधर आएगा, ये नंबर 1 है, ठीक है, क्योंकि चौथा वर्ड तो यही है नंबर 4। ये सीक्वेंस बनेगा 3 2 4 1। ऑप्शन नंबर ए आपका फाइनल आंसर होगा। चलो जी फिर से सीक्वेंस बताना है। अब सी सभी में कॉमन है, वर्ड्स देखो टिपिकल आने लग गए, सभी में कॉमन है। दूसरा अक्षर R 18, U 21, L 12, O 15। चलो ये तो सिंपली हो जाएगा 12 18, सॉरी 12 15 18 21, 12 15 18 21, यही बढ़ेगा बढ़ते क्रम में करें तो। मतलब सीक्वेंस क्या बनेगा 3 4 1 2, 3 4 1 2। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। करके नहीं देखना है, हमेशा मेंटली भी प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन को मेंटली ही करनी है, ये लगा लो। चलो फिर से देखते हैं। एस तो सभी में कॉमन है, एस सभी में कॉमन आ रहा है। चलो आते हैं यहाँ पर, ये हो गया 20, ये हो गया 25, ये हो गया 21। दूसरा अक्षर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, T20, Y25, U21, U21, दूसरा अक्षर लिखा है बस। चलो सबसे पहले बैठा होगा स्टिमुलेट, मतलब कि पहला, पहला वर्ड पहले आएगा, 1 से शुरू होने वाला, सारे ही ऑप्शन है। आखिरी में बैठा होगा सिस्टम वर्ड, मतलब कि आखिरी में बैठा होगा नंबर 2, दूसरा वर्ड सिस्टम, क्योंकि Y25 है, वो तो दोनों 21 21 है। ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, सारे एलिमिनेट हो गए, बचा सिर्फ यही। अब तीसरे और चौथे के लिए बहस करते हैं। चलो दूसरा अक्षर यू है, दूसरा अक्षर यू है, तीसरा अक्षर एस है, तीसरा अक्षर आर है। तो आर एस से पहले बैठा होता है, क्योंकि आर होता है 18, एस होता है 19। आर पहले होगा, मतलब चौथा वर्ड पहले आएगा, फिर उसके बाद तीसरा वर्ड आएगा। तो 1 4 3 2, यही सीक्वेंस हमने मार्क किया था। ग्लूकोज, गार्निश, ग्लिम्स एंड गार्ड्स, वही बात आती है, पहला लेटर तो कॉमन ही है, इग्नोर करो, पहला लेटर कॉमन है। अब देखो क्या बताइए, आगे बात करें तो दूसरे लेटर से ही कंपेयर हो रहा है। 12 1 12 21, तो एक सबसे छोटी वैल्यू इसकी है, तो दूसरा वर्ड पहले आएगा। एक के बड़ा वर्ड कौन सा है 12 12 2 आ रहे हैं, आखिरी को पकड़ते हैं।
आखिरी में चौथे नंबर वाला वर्ड आएगा, दैट इज गार्ड। ऑप्शन को बाहर निकालो, ये ऑप्शन फाइनल आंसर है। देखो स्टार्टिंग में 2, आखिरी में 4 होना चाहिए। तीसरा वर्ड कौन सा होगा, 1 या 3 नंबर वाला? ये यू है तीसरा अक्षर और इधर आई है, तो आई यू से पहले होता है, तो 3 इधर 1 इधर, तो 2 3 1 4, ये हमारा एग्जैक्ट सीक्वेंस बनेगा। इम्यून, इमोर्टल, इमेजिन, इंडस्ट्री। चलो देखो, अब आई तो सभी में आ रहा है, बट इधर आई के बाद एन आ रहा है, बाकी में एम आ रहा है, तो एम एन से पहले बैठा होता है, एन एम के बाद आएगा, मतलब आखिरी में यही वर्ड मिलेगा हमें, आखिरी में चौथा वर्ड ही मिलेगा। क्यों? अगर हम सिर्फ दूसरे लेटर को कंपेयर करें तो सभी में 13, एम तो बैठा हुआ है, बट एन का प्लेस 14 होता है, तो जिसकी पोजीशन वैल्यू बड़ी है वो आखिरी में नहीं बैठा होगा या बाद में नहीं बैठा होगा, तो चौथा वर्ड तो आ गया हमारे पास, ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। अब बात करते हैं इसकी, तीसरा अक्षर एम, तीसरा अक्षर एम, तीसरा अक्षर ए, तो ए पहले आएगा एम से, तो तीसरा वर्ड, तीसरे नंबर वाला वर्ड सबसे पहले आएगा, ये भी बाहर निकला, ये भी बाहर निकला, आंसर आ गया ये। ठीक है, ऑप्शंस का रेफरेंस लेना, एलिमिनेट करते रहो। ठीक है, ये दी बेस्ट अप्रोच रहती है। तो चलो अब इन दोनों में से देखते हैं कौन पहले होगा। चौथा अक्षर देखो, U21 O15, U की प्लेस वैल्यू 21, O है 15वें पे, तो O21, O 15 से पहले आता है, सॉरी 15 21 से पहले आता है, तो इमोर्टल पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद कौन आ जाएगा, इम्यून। तो ये सीक्वेंस है देखो, 3 2 1 4। नेक्स्ट, करेक्शन, करेक्ट, करेक्शन, कंबाइन और कम्युनिटी। तो सी और ओ तो सभी में कॉमन है, सी और ओ सभी में कॉमन है, तो उनको इग्नोर करके चलेंगे। तीसरा अक्षर M13, तीसरा अक्षर M13, तीसरा अक्षर R18, तीसरा अक्षर R18, तो ये भी 13 है, ये भी 13 है, तो 13 सबसे पहले होगा, 18 वाला बाद में आएगा। ठीक है, क्योंकि इनकी प्लेस वैल्यूज बड़ी हैं। अब चौथा अक्षर कंपेयर करें इन दोनों में, बी एम से पहले आता है, इधर बी है चौथा अक्षर, इधर एम है, तो बी एम से पहले आएगा, मतलब नंबर 3 वाला वर्ड आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, नंबर 4 वाला वर्ड। अब बात करते हैं करेक्शन और करेक्ट की। करेक्शन के सभी लेटर्स जो हैं वो करेक्ट के साथ मिलते जुलते हैं, इसमें एडिशन में लग गया IUN, तो पहले ये बैठा होना चाहिए। ठीक है, प्रायोरिटी इसको मिलेगी, नंबर 1 नंबर 2, ऐसा नहीं है कि इसमें लेटर्स कम है, ये रूल्स फॉलो कर रहा है। करेक्ट, करेक्शन, करेक्शन के पहले सारे करेक्ट तक सारे लेटर कॉमन है, उसमें एडिशन लगी ना, तो ये बाद में बैठा होगा। ठीक है, तो 3 4 1 2, ये ऑप्शन हमारा फाइनल आंसर। प्रोटेक्ट, प्रोजेक्ट, प्रोक्लेम, प्रमोट, पहले 3 लेटर कॉमन है, देखो बताया था ना, कई बार ऐसा होगा कि 3 अक्षर भी कॉमन आएंगे, मतलब टाइम कंज्यूमिंग बनाया जाएगा क्वेश्चन को, तो पहले 3 लेटर देखने की जरूरत नहीं है, आसान हो जाता है वैसे ये क्वेश्चन। ठीक है, प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा। C3 M13, अभी हम सिर्फ चौथे अक्षर को कंपेयर कर रहे हैं, तो सबसे पहले बैठा होगा 3 नंबर वाला। ठीक है, प्रोक्लेम, क्योंकि इसका चौथा अक्षर जो है C है 3, 3 के बाद कौन है बड़ा, 10, 3 2 4 1, 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर डी। देखो 3, सिर्फ मैंने चौथा लेटर कंपेयर किया, उसी से ही मुझे सॉल्यूशन मिल गया। C3 J10 M13, उसके बाद कौन है T20, सीक्वेंस वाइज ही तो करना है, बस डिक्शनरी ऑर्डर ही बताया गया था, कुछ नहीं लिखा था राइट टू लेफ्ट करो, कुछ भी नहीं। अगर कुछ नहीं लिखा तो हम बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टू राइट ही अरेंज करते हैं। अब आगे 5 वर्ड, लेवल बढ़ रहा है देखो। सजेस्ट, प्रोवर्ब, डिजाइंड, रिप्लेस एंड यूनाइटेड, सिर्फ पहले लेटर से ही कंपैरिजन में मिल जाएगा आपको सॉल्यूशन। एस क्या होता है 19, पी कितना होता है 16, डी होता है 4, आर होता है 18 और यू कितना होता है 21। ठीक है, सिर्फ पहले लेटर से ही आपको सॉल्यूशन मिल रहा है यहाँ पर। सबसे छोटा देखो कौन है, नंबर 3 वाला डिजाइंड, मतलब कि तीसरा वर्ड सबसे पहले आएगा, तीसरे के बाद 4 से बड़ा नंबर देखो कौन है यहाँ पर 16, दूसरा वर्ड आएगा, फिर ऑप्शन एलिमिनेट करते रहो पैरेलली। 4 के बाद 16, 16 के बाद 18, मतलब कि चौथा वर्ड दैट इज रिप्लेस, 3 2 4, 3 2 4, ये भी बाहर निकाल दो। 18 के बाद आएगा 19, मतलब पहला वर्ड, 3 2 4 1, बचा कौन सा 5वां, 3 2 4 1 5, ए ऑप्शन आपका फाइनल आंसर। ये अभी सिंपल था क्योंकि सिर्फ पहले अक्षर से ही हमें कंपैरिजन पता चल रहा है इनका, इनका भी पहले अक्षर से ही पता चल जाएगा। R18, Y25, W23,
S19, ये आपको एग्जाम में ओरली करना है ऐसा क्वेश्चन। तो ये तो मैं एक एक चीज़ करके दिखा रहा हूँ कि क्लियर हो जाए आपको। चलो सबसे छोटा नंबर देखो किसका है, नॉटिकल, मतलब कि 5वां वर्ड सबसे पहले आएगा। 14 से बड़ा नंबर यहाँ पर कौन है, 18, मतलब उसके बाद पहला वर्ड आ जाएगा। एलिमिनेट करो बी ऑप्शन को, क्योंकि 5 के बाद पहला वर्ड आना चाहिए। पहले के बाद कौन आएगा, चौथे नंबर वाला वर्ड, दैट इज शोल्डर आ जाएगा। ठीक है, 5 1 4, इसको भी बाहर निकालो। 19 से बड़ा कौन है, W, दैट इज 23, बचा कौन, नंबर 2। तो सीक्वेंस क्या बनेगा, 5 1 4 3 2। बढ़ गया लेवल। अब सभी में देखो पहला लेटर कॉमन है, सभी में पहला लेटर कॉमन है, सिर्फ हम दूसरे से शुरू करेंगे। P कितना होता है, 16। ठीक है, इधर भी P 16 आ गया। X 24, दूसरा लेटर देख रहे हैं, X 24, इधर भी X कितना आया, 24। अब यहाँ पर दुविधा, थोड़ा टाइम टेकिंग है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो पीछे करवाने का ऐसा मत सोचना जितने भी अभी तक क्वेश्चन किए वो वेस्टेज थी। उससे आपका फ्लो बनाए, कॉन्फिडेंस लेवल बनाए, मतलब आप गलती करोगे ही नहीं वो क्वेश्चन करने के बाद। ऐसे क्वेश्चन मेजोरिटी में आते हैं क्योंकि कंपटीशन ही बढ़ चुका है। तो एपिडेमिक और एपिलोग पहले दो वर्ड्स होंगे, ठीक है, सिर्फ दूसरे लेटर को कंपेयर कर रहे हैं। अब हम तीसरे को कंपेयर करेंगे। तीसरा लेटर इधर भी आई है, इधर भी आई है। चौथा लेटर इधर डी आ रहा है, इधर एल आ रहा है, तो डी एल से पहले बैठा होगा, मतलब पहला वर्ड होगा एपिडेमिक, दूसरा वर्ड होगा एपिलोग। ओके, अब दूसरा लेटर इनकी बात करें तो 24 24 24। अभी हम सिर्फ दूसरे लेटर को कंपेयर करके ही इसे पहला और इसे दूसरा वर्ड बना पाए हैं। ओके, एक्स एक्स एक्स। अब इन्हीं में तीसरे अक्षर पे आते हैं। इधर तीसरा अक्षर है P, इधर है T, इधर है A। तो तीसरा अक्षर इन तीनों में है A, P और T, तो A पहले आएगा, मतलब कि 5वां वर्ड एग्जामिन पहले आना चाहिए। ठीक है, A P T, A तो हो चुका है, फिर उसके बाद P वाला वर्ड आना चाहिए, तीसरा अक्षर P यहाँ पर है, फिर इसके बाद आना चाहिए एक्सपैंड, फिर इसके बाद आना चाहिए एक्सट्रैक्ट। तो 1 2 5 3 4, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1 2 5 3 4। अब चलो L तो कॉमन आ रहा है, L कॉमन आ रहा है। देखो दूसरा अक्षर अगर हम कंपेयर करें, ये भी A आ रहा है, इधर भी A आ रहा है, इधर भी A आ रहा है, इधर E है और इधर I है, ये देखो। तो दूसरे कंपेयर करें अगर, तो A जो है वो E और I से पहले आता है, सबसे आखिरी में लिमिट होगा, क्योंकि I दूसरा लेटर यहाँ पर ऐसा है जिसकी प्लेस वैल्यू मैक्सिमम है, जिसकी पोजीशन ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा हो, वो सबसे आखिरी में होगा, मतलब 4 नंबर वाला वर्ड सबसे आखिरी में बैठा होगा। ठीक है, बस इसमें आपको कॉन्फिडेंट रहना है। 9 के बाद कौन छोटा नंबर कौन है, E5, तो तीसरा वर्ड आएगा। ठीक है, आखिरी दो वर्ड्स की बात करें तो पहले लीगेसी आएगा, फिर लिमिट आएगा, क्योंकि सभी में इनके अलावा दूसरा लेटर ए है, तो ए तो ई और आई से पहले ही आता है, तो आखिरी में 3 और 4 आना चाहिए। इसमें भी 3 और 4 है, देखो इसमें भी 3 और 4 है। अब पहले लेटर वर्ड की बात करते हैं। इन तीनों को अगर हम कंपेयर करें, इन तीनों को, E20 है, इधर U21 है, U21 है, तीसरा अक्षर, तो तीसरा अक्षर T 20 तो पहले आएगा 21 से, तो पहला वर्ड होगा नंबर 1 वाला। ठीक है, आंसर आ गया डी ऑप्शन, हो गया सॉल्व। उसके बाद देखो अगर इन दोनों को कंपेयर करें, इधर चौथा वर्ड है N, इधर चौथा वर्ड है G, तो G N से पहले होगा, मतलब नंबर 2, फिर आ जाएगा नंबर 5, तो 1 2 5 3 4, ये सीक्वेंस हमारा बना। तो करने का तरीका बता रहा था जस्ट पैरेलली में आपको, कि जैसे ही सॉल्यूशन बनाते हो, सॉल्यूशन के साथ साथ ऑप्शंस का रेफरेंस लेते हुए ऑप्शंस को एलिमिनेट करते रहो। चलो जी, पहला लेटर तो देखेंगे नहीं, ठीक है, पहला लेटर इग्नोर करके चलो। E5 दूसरा अक्षर, U21, ये 5 है, ये 21 है, ये 5 है। ठीक है, तो 3 में 5 है, 2 में 21 है, ये 5 है, 15 मत समझना। 3 में 5 है, 2 में 21 है, चलो 5 वाले को टारगेट करते हैं। ये 5 है ना, देखो इसका तीसरा अक्षर है C, ये 5 है, इसका तीसरा अक्षर है G, ये 5 है, इसका तीसरा अक्षर है A। तो ये जो 3 वर्ड मैंने लिए हैं, नेसेसरी, निग्लेक्ट और नियरेस्ट, मैंने इनके तीसरे अक्षर को कंपेयर किया है। इन तीनों का देखो, इन तीनों का तीसरा अक्षर कौन सा है, क्योंकि इन्हीं में से ये पहले 3 वर्ड्स यही हैं, क्योंकि U21 तो बाद में आएगा ना। तो ACG, समझ में आया, तीसरा अक्षर A,
तीसरा अक्षर सी, तीसरा अक्षर जी। तो 4 1 2 इस सीक्वेंस में बैठे होंगे। ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं। अब नंबर और न्यूमरस में से देखते हैं कौन पहले आएगा। NUM 3 लेटर कॉमन है, NUM 3 लेटर कॉमन है। चौथा लेटर है इधर B, इधर चौथा लेटर है E, तो BE से पहले होगा, मतलब कि 5वां वर्ड आएगा, फिर उसके बाद तीसरा वर्ड। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है। इमीडिएट, इंट्रोवर्ट, इंडिपेंडेंट, इंटरवेंशन, इंटरवल। घबराना नहीं है वर्ड्स को देख के, सिंपल सा होगा। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है। अब पहला लेटर तो कॉमन है, ध्यान दिया जाए इमीडिएट के अलावा जितने भी वर्ड्स हैं सभी में दूसरा लेटर कॉमन है। देखो इधर M 13 है, बाकियों में N आ रहा है, तो पहला वर्ड तो हो गया इमीडिएट। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। अब इनकी बात करते हैं। इसके अलावा इसको तो हमने यूज कर लिया, ये पहले प्लेस पे आएगा। इसके अलावा जितने भी वर्ड्स हैं सभी में दूसरा लेटर कॉमन आ रहा है। देखो IN दूसरा लेटर कॉमन है। तीसरे को कंपेयर करते हैं। T20 इधर भी आया, इधर D4 है, इधर T20 है। 3 में 20 T लेटर आ रहा है तीसरे प्लेस पे, एक में नंबर 4 आ रहा है, तो जो सबसे छोटा वो पहले आएगा, मतलब कि इसके बाद कौन सा वर्ड बैठा होगा, इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब ये भी हमारा यूज हो गया। अब इस पे आते हैं। तीसरा लेटर T20, तीसरा लेटर T20, तीसरा लेटर T20। चौथे पे आते हैं। चौथा इधर है R, इधर चौथा क्या है E, इधर चौथा क्या है E। तो 2 में E आ रहा है और एक में R आ रहा है, तो R E के बाद बैठा होगा, मतलब आखिरी वर्ड मिल चुका है मुझे यहां पर। अब बात करेंगे इंटरवेंशन और इंटरवल की। इंटर दोनों में, ये वर्ड में और ये वर्ड में पहले 5 लेटर कॉमन है, तो इंटर तो दोनों में आ रहा है। रादर 6 लेटर कॉमन है। ठीक है, 6 लेटर है। INTERV, ये देखो INTERV। अब E और A में से A पहले आएगा, मतलब 5 नंबर वाला वर्ड पहले आएगा, उसके बाद 4 नंबर वाला वर्ड आएगा। तो 1 3 5 4 2, ये ऑप्शन हमारा फाइनल आंसर हुआ। चलिए इस पे आते हैं। एबनॉर्मल, एब्रप्टली, एब्सोल्यूट, एब्जॉर्प्शन, एब्स्ट्रैक्ट। A B सभी में कॉमन है, सभी में कॉमन है A और B। चलो आते हैं अब यहाँ पर। N 14 है, S 19 है, R 18 है, S 19 है, S 19 है। तो 3 नंबर है तीसरे लेटर को कंपेयर करने पे, 14 18 19। ऑब्वियस ही बात है 14 वाला पहले आएगा। एबनॉर्मल वर्ड 14 के बाद कौन आएगा, 18 वाला। एब्रप्टली, ठीक है, 1 और 2 मिल गया, 1 और 2, 1 2 3 4 5, ऐसे ही जैसे बैठे हैं वैसे ही आएंगे, क्योंकि और ऑप्शन भी तो मैच करना चाहिए। चलो 1 2 ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इनकी बात कर लेते हैं। इनकी अगर हम बात करें, ABS कॉमन है। देखो ABS कॉमन है, पहले 3 अक्षर, तीसरे चौथे और 5वें वर्ड की। अब चौथा लेटर अगर देखें तो इधर T आ रहा है, इधर O आ रहा है, तो O T से पहले बैठा होगा, मतलब 5वां वर्ड होगा एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि O तो T से पहले आएगा ना। अब इन दोनों में अगर देखें तो 5वां लेटर L, इधर 5वां लेटर R, तो L R से पहले आएगा, तो तीसरा वर्ड पहले आएगा, फिर चौथा वर्ड पहले आएगा। ये सीक्वेंस बन गया। देखो CO सभी में कॉमन है, इनके अलावा बात करेंगे। ठीक है, इनके अलावा बात करेंगे। C और O सभी में कॉमन आ रहा है। इधर N 14, P 16, R 18, N 14, N 14। ठीक है, तो 3 नंबर्स आ रहे हैं फिर से यहाँ पर तीसरे लेटर को कंपेयर करने पे, 14 16 और 18। तो 14 पोजीशन वाला लेटर पहले बैठा होगा, 16 18 बाद में होंगे, 18 वाला तो सबसे लास्ट में होगा। 18 से पहले कौन आ जाएगा, 16 नंबर वाला, तो आखिरी में 5 और 2 होना चाहिए, तो ये और ये बाहर निकाल दो। अब इन तीनों की बात करते हैं, मतलब ये हो गया हमारा, ये भी हो गया। अब बात करेंगे कॉन्सेंट्रेट, कंसर्न्ड और कंसेशन की। अब अगर हम सिर्फ इन्हीं को देखें तो सभी में CON तो कॉमन है, CON C कॉमन है, CON C E भी कॉमन है। देखो 5 लेटर इस पे, 5 लेटर इसके और 5 लेटर इसके, तीनों के कॉमन है पहले 5 अक्षर। हम बात करते हैं इनके छठे अक्षर की। छठे अक्षर की बात करें तो N 14, छठे अक्षर की बात करें तो R 18, छठे अक्षर की बात करें S 19।
ठीक है, क्या क्या आ रहे हैं, 14, 18, 19। तो 14 नंबर मतलब सबसे पहले एक नंबर, 14, 18 3 नंबर, 19 4 नंबर। तो ये सीक्वेंस होगा 1 3 4 5 2। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। मल्टीपल, मल्टीट्यूड, मल्टीलिंगुअल, मल्टीनेशनल, मल्टी नॉमिनल, नोमियल। मल्टी तो सभी में कॉमन है, ये देखो मल्टी, ठीक है, मल्टी वर्ड तो सभी में कॉमन आ रहा है, मतलब पहले 5 अक्षर कॉमन आ रहे हैं। तो हमारे पास वर्ड हैं ये, पीएलई, नोमियल, ट्यूड, लिंगुअल, नेशनल। ठीक है, छठे लेटर को कंपेयर करते हैं। इधर छठा लेटर है P16, इधर छठा लेटर है N14, इधर छठा लेटर है T20, इधर छठा लेटर है L12, इधर छठा लेटर है N14। देखो देखने में ये टफ होता है बट होता बहुत आसान है। ठीक है, तो सबसे छोटा वर्ड कौन सा है, नंबर 3, 12 नंबर है ना। देखो 12 से बड़ा कौन है, 14, बट 14 पे 2 वर्ड्स हैं, मल्टीनोमियल भी है, मल्टीनेशनल भी है। मतलब 5 और 4 के लिए हम रिजर्व कर लेते हैं प्लेस, चौथे और 5वें वर्ड के लिए। 14 से बड़ा कौन है यहाँ पर, मल्टीपल, P16 पहला वर्ड, और उसके बाद कौन आएगा, मल्टीट्यूड दूसरा वर्ड, सॉरी दूसरा वर्ड। तो सीक्वेंस होना चाहिए 3 और आखिरी में 1 और 2, 3 आखिरी में 1 और 2। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी। तो तीसरा वर्ड सबसे पहले आना चाहिए, ऑप्शन नहीं अवेलेबल, 4 नहीं, ऑप्शन नहीं अवेलेबल, इसमें ऑप्शंस में एरर है। ठीक है, ऑप्शन में एरर है, फिर भी देख लेते हैं। मल्टी नोमियल, मल्टीट्यूड, मल्टीलिंगुअल, इसमें ऑप्शंस में एरर है, इसके मैं ऑप्शंस करेक्ट करवा दूंगा, आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर। तो ये सीक्वेंस आना चाहिए हमारा। ठीक है, और इन दोनों में से कौन सा होगा, चौथे और 5वें में से अगर हम बात करें, चौथे और 5वें में से अगर हम बात करें तो मल्टीनेशनल और मल्टीनोमियल में से कौन सा होगा, एन तो कॉमन है तो ए पहले आता है, 7वें अक्षर को कॉमन बनाते हैं, ए पहले आता है तो चौथा नंबर पहले आएगा, 5वां नंबर बाद में आएगा। तो सीक्वेंस होगा 3 4 5 1 2, ये सीक्वेंस हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, चलो इसमें ऑप्शंस गलत आ गए, कोई बात नहीं, टाइपिंग एरर है, हो जाती है थोड़ी बहुत मिस्टेक। ये करेक्ट सीक्वेंस है, पहले मल्टीलिंगुअल बैठा होगा, फिर उसके बाद बैठा होगा मल्टीनेशनल, फिर मल्टीनोमियल, फिर बैठा होगा मल्टीपल, उसके बाद आएगा मल्टीट्यूड। ठीक है, ये करेक्ट सीक्वेंस हो।